हमार पति के बीच में केहू ना आ सकेला। हम अपन बहू से सेवा करवा के ही रहे। ससुराल में राज करब। पुष्पा के असर हो। हमार ब्याह भई, सारा रिश्ता नाता घर से खत्म। हमके लड़का पसंद बा, हम ब्याह करब तो सिर्फ कपिल से करब। पर हम सब कईल काम पे कोनो न कोनो कमी निकाल के हमके नीचा दिखावत रहे। एक सब हमरा माई के बारे में बोलली तो हम ही भूल जाए कि आप हमार सास हैं। ना गंदा खाना, बढ़िया ट्रेनिंग ले ले बड़। बैठ के खाएं। बंटी वो अपन ससुराल छोड़ के मायके में मम्मी पापा के सेवा कर रहल बाड़ी और हम बेटा होके अपना मम्मी पापा खातिर कुछ नहीं कर पावत। रहुआ ना हमके मत बताई हमके कहाँ जाए के बा। हमार मन जहाँ जाए के करी हम वहाँ जाए। दोस्तों, ऐसी फिल्म जिस फिल्म का नाम है बहू का मायका, जो कि आप लोगों के बीच बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाई गई, दिखलाई गई एक न्यू अपकमिंग मूवीज़ है, जिसमें कि आप लोगों को निर्माता रत्नाकर के नेतृत्व में ये मूवीज़ का प्रदर्शन किया गया है। तो इसमें बहुत सारे आप लोगों को मेनली रोल में कलाकार नज़र आते हुए देखेंगे। शाह निर्माता विनोद तिया कुमार और सचिन यादव के साथ साथ आप लोगों को कई सारे मेनली रोल में अपना अहम भूमिका निभाते हुए नज़र आते हैं। तो बाल और इसमें के कलाकार यानी कि स्टार कास्ट में आप लोगों को माही श्रीवास्तव, संजय यादव, काजल यादव और रोहित सिंह, माया यादव, विनोद मिश्रा, अनूप अरोड़ा और नीलम पांडे के साथ साथ आप लोगों को सचिन यादव भी आप लोगों को मेनली रोल में नज़र आते हुए दिखेंगे। और परी सिंघानिया, रोहित सिंह और इसमें के अनामिका पांडे सहित आप लोगों को बहुत सारे मेनली रोल में कलाकार नज़र आते हुए देखेंगे। तो आप लोग इस तरीके से भोजपुरी मूवीज़ का एक बहुत ही बेहतरीन आनंद ले सकते हैं। वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर ऑफिशियल ट्रेलर दिया गया है। इसमें के अविनाश मिश्रा, शेखर चौरसिया और साजिद खान, मुश्ताक खान सहित आप लोगों को कई सारे मेन लीड आदि कलाकार में नज़र आते हुए दिखेंगे। तो ये आप लोगों के बीच बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ बनाई गई, जिस मूवीज़ का नाम है एक भोजपुरी की टॉप अपकमिंग मूवीज़ का नाम है बहू का मायका, जिसमें के निर्माता के निर्देशन में बनाई गई फिल्म और इसमें के निर्माता रत्नाकर कुमार के नेतृत्व में बनाई गई मूवीज़ और जिसमें के बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुत करता रत्नाकर कुमार जितेंद्र गुलाटी हैं। शाह निर्माता इसमें के विनोद तिया कुमार हैं और निर्देशक सचिन यादव हैं। और काफ़ी सारे आप लोगों को कलाकार नज़र आते हुए दिखेंगे, जैसे लेखक इसमें के शशि कुमार पांडे, संगीत साजन मिश्रा और धर्म हिंदुस्तानी दुर्गेश भट्ट, वही डीओपी सावन प्रजापति, कोरियोग्राफर कानून मुखर्जी, संजय कोरगे और संदीप निर्माता महेश उपाध्याय, संपादक गोविंद दुबे, बैकग्राउंड म्यूजिक फोली डब्ल्यू साहिस और मिश्रण इसमें के अविनाश सिंह और डाक प्रोमो 3 स्टूडियो, लेटेस्ट संपादक विकास पावर और ऐतिहासिक निर्देशक मिलन मंजोशी हैं। तो ये ऑफिशियल आप लोगों के बीच वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर दिया गया है, जो कि बहुत ही बड़ा चैनल है। 3,76,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल है, जिस पर आप लोगों के बीच ये मूवीज़ प्रस्तुत की गई है। तो आप लोग इस कहानी के बारे में सुनेंगे तो आपके बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमैक्स नज़र आएंगे, क्योंकि कहानी बहुत ही यूनिक तरीके से बनाई गई, दर्शाई गई, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। काजल राघवानी, माही श्रीवास्तव के साथ साथ जय यादव और माया यादव भी एक बहुत ही बड़ा अहम रोल में नज़र आने वाले हैं, क्योंकि तहलका में काफ़ी सारे क्लाइमैक्स दिखाए गए हैं और दर्शाए गए। काजल राघवानी बहुत ही अच्छी जानी मानी एक्ट्रेस हैं और इसमें के काजल यादव का मेन रोल और माही श्रीवास्तव का मेन रोल होता है। तो माही श्रीवास्तव और इसमें के जो कि जाने माने माही श्रीवास्तव और इसमें के जो जाने माने एक्ट्रेस जय यादव एक पति पत्नी होते हैं, शादी होती है अच्छी खासी और उनका एक सुखी परिवार होता है और उसी में वो खुशी खुशी से रहने का प्रयत्न करते रहते हैं। और लेकिन इसमें बहुत ही बाधा ये आती है कि माया यादव इसमें जय यादव के यानी माँ होते हैं और माँ के नाते बहुत ही अच्छी तरीके से अपना हुद्दा चलाने का प्रयास करती हैं। यानी कि माया यादव कहते हैं कि मैं जो बहू आएगी उसके मैं नौकरानी जैसा बर्ताव करूंगा और जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। लेकिन आज के सिचुएशन, आज के कल्चर में ऐसा नहीं चलता है बिल्कुल।
और जब आप ज़्यादा बहू पर हुद्दा चलाने का प्रयत्न करोगे तब फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा सास को, क्योंकि आज के ज़माने आज के सिचुएशन में बहू भी एक टैलेंट और स्मार्ट पढ़ी लिखी रहती हैं और सास जो होते हैं तो वो कम पढ़ी लिखी रहते हैं, लेकिन अपना हुद्दा चलाने के कारण सास पर ही उनका पलड़ा भारी पड़ जाता है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि माया यादव पहले ही ठान लेती हैं कि मेरे बेटे की जब शादी होगी तो हम अपने बेटे की यानी पत्नी से बहुत सारा काम कराऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है। कुछ दिन तक तो माही श्रीवास्तव अपने माँ पर और अपने गुस्सा पर कंट्रोल रहती हैं और अपने सास की सारी बातें मानने का प्रयत्न करती हैं, लेकिन जब सिर के ऊपर पानी हो जाता है तब फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और माही श्रीवास्तव को यानी हर बात पर खाना से लेकर और किसी भी सामग्री होती उस पर टोकती रहती थी और बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती थी, डांटती थी। माही श्रीवास्तव एक बहुत ही अच्छी घराने की लड़की थी, लेकिन वो अपना बाखूबी से यानी कि धर्म निभाने का प्रयत्न करती थी। लेकिन इसमें बाधा यह होती है कि जब माया यादव बहुत ज़्यादा माही श्रीवास्तव को परेशान करने लगते हैं तो उनको मजबूरन में माया यादव से यानी अपनी सासू माँ से लड़ने का प्रयास करना पड़ता है। और विनोद मिश्रा जो माही श्रीवास्तव के ससुर बने होते हैं वो अपनी दाल अलग ही पकाते रहते हैं, यानी कि माही श्रीवास्तव की तरफ ही बोलने का प्रयत्न करते हैं। वो विनोद मिश्रा अपनी पत्नी माया यादव को जानती हैं कि वो बहुत ज़्यादा खराब औरत है और इसीलिए माया यादव के मुंह विनोद मिश्रा नहीं लगते हैं और समझाते रहते हैं कि तुम बहू के ज़्यादा मुंह मत लड़ाइए, लेकिन मुंह उनका लड़ाना तो काम होता है और माया यादव अपनी बहू यानी माही श्रीवास्तव से मुंह लड़ाती हैं। इसी में बात बिगड़ जाती है और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर माही श्रीवास्तव के घर तक माया यादव पहुंच जाती हैं, कहते हैं कि जैसे तुम्हारी माँ है तैसे तुम हो और तुम्हें कोई नहीं सिखा पाएगा और तुम बहुत बेकार औरत, बहुत बेकार बहू का रोल निभाए हुए हो। इतने में माया यादव से माही श्रीवास्तव कहते हैं कि तुम हमारे घर तक ना जाइए तो ही ठीक रहेगा, वरना बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस तरफ काजल राघवानी भी एक अपना दमदार टेलर का यानी कि प्रदर्शन करते हुए नज़र आते हैं। तो इसमें जो कि जानी मानी एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव, जय यादव और काजल यादव और रोहित सिंह, तो काजल यादव की शादी रोहित सिंह से होती है और रोहित सिंह भी एक अच्छे ख़ानदान का लड़का होता है, लेकिन काजल यादव इस तरीके से रोहित सिंह को अपने जाल में फंसाकर और अपने मन का काम कराती है। विनोद मिश्रा क्या करें और अनूप अरोड़ा भी अपने बेटे से बहुत ज़्यादा परेशान होकर और नीलम पांडे भी एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमैक्स का इसमें रोल निभाते हुए नज़र आते हैं। माया यादव अपने घर यानी कि अपनी नैहर में कहते हैं अपने भाई भौजाइयों से कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे घर से कोई नाता रास्ता नहीं रहेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ऐसी परिस्थिति आती है जब कि बहुत ही दिक्कतों का पीड़ित हो जाते हैं नैहर के लोग, तो जब आती हैं तब फिर उनसे कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें कोई नाता रिश्ता नहीं रखना होगा, तब तुम यहाँ क्या करने आई हो। क्योंकि काजल यादव भी एक तरीके से उब जाती हैं अपने ससुराल से और वो नैहर जाने का प्रयत्न करती हैं कि वहाँ जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे तो थोड़ा मन बहल जाएगा अपने माँ के साथ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें के जो नीलम पांडे होते हैं वो तुरंत कहती हैं कि तुमने तो बोला था कि अब तुम्हारा इस घर से कोई नाता नहीं रहेगा और मेरी दोनों बहू प्रेग्नेंट हैं और मैं इनका भार नहीं सह पाता हूँ, तो तुम्हारा भार कैसे सहूँगा। तो इसीलिए तुरंत वापस कर देती हैं और बहुत ही ज़्यादा फिर काजल यादव अपने करवे पर पछतावा आता है कि ना नैहर की रहूँ और ना ससुराल की रह पाती हूँ। तो इसमें कुछ बात बनाती हैं, रोकर फिर अपने पति यानी रोहित सिंह के पास जाती हैं और वहीं पर अच्छी तरीके से रहने का प्रयत्न करती हैं।
क्योंकि कहानी में बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमैक्स दिखाया गया। आप लोगों के बीच ये मूवीज़ देखना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि इसमें विनोद मिश्रा और अनूप अरोड़ा की एक ज़बरदस्त कहानी दिखाई गई जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और क्लाइमैक्स के साथ साथ आप लोगों को माही श्रीवास्तव का ये ऑफिशियल ट्रेलर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा चैनल है, जिसमें कि आप लोगों को एक से बढ़कर एक कलाकारी दिखाई जाएगी। बहू का मायका ऑफिशियल ट्रेलर और माही श्रीवास्तव, जय यादव और काजल यादव के साथ साथ भोजपुरी की टॉप सन 2025 की मोस्ट वांटेड मूवीज़ हैं, जिसमें कि आप लोगों को अभी ये बहुत ही अच्छी तरीके से 5 जुलाई सन 2025 को लॉन्च की गई थी, जो कि अभी तक 82,122 बार चली हुई है। लेकिन ये धीरे धीरे वर्क कर रही है, लेकिन ख़ास ज़्यादा इस पर कोई अभी यानी कि डिफरेंस नहीं आया है चलने का। जैसे कि भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आई है मूवीज़, तो आप लोगों के बीच तहलका मचा के रखी हुई है। और D4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर काजल राघवानी की एक मूवी आई है, जो कि काजल यादव से काफ़ी ज़्यादा चली हुई है। काजल राघवानी की मूवीज़ आई है गुजराती बहू, जो कि 2 मिलियन होने वाली है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अभी सिर्फ 2 से 3 दिन उसका ऑफिशियल ट्रेलर आए हुए हैं। लेकिन माही श्रीवास्तव एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत बहू का रोल निभाने का प्रयत्न करती है, लेकिन माया यादव के आगे उनकी नहीं चलती है। तो फिर माया यादव को जो अच्छी तरीके से अपनी बहू पर गुस्सा आ रहा था, उसको कंट्रोल करने की बारी आ गई, क्योंकि माही श्रीवास्तव भी अब अपने मायके का बुराई नहीं सुन सकती हैं और वो भी अपनी सास माया यादव से लड़ने लगती हैं। और फिर होता क्या है कि काजल यादव अपने जब घर पे जाती हैं और फिर वहीं पर उनको भी धुतकार कर वापस कर देते हैं। फिर काजल अपने नैहर आती हैं और वहीं पर जब काजल यादव के एक थप्पड़ सासू माँ मारती हैं और रोते हुए बताते हैं कि तुम्हारी माँ अगर कल तुम्हें पहले ही थप्पड़ मार दी होती तो तुम्हें इस दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और तुम अच्छे सीख पर चलती होती। फिर काजल यादव अपने मायके से तो धुतकार कर आ ही गई थी, तो उनको कुछ सुनना पड़ा और अच्छी तरीके से अपनी बातों का प्रस्ताव रखना पड़ा और अच्छी तरीके से सारी बातें करके और माफ़ी मांगा कि हम ठीक रहेंगे और मैंने जो किया बहुत ही गलत किया। फिर साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से सब लोग रहने लगे, क्योंकि कहानी में एक नया बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिला है और आप लोगों के बीच ये ऑफिशियल ट्रेलर काफ़ी धमाल मचाने का है, क्योंकि इसमें दिखाया बहुत सारी बातें और बहुत सारे सीन दिखाए गए हैं जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये मूवीज़ अभी कोई इसका अनाउंसमेंट नहीं आया, लेकिन सबसे पहले ये OTT प्लेटफॉर्म जैसे कई सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं उस पर सबसे पहले पे करके दी जाएगी मूवीज़। उसके बाद में फिर आप लोगों के बीच ये वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर कुछ दिनों के बाद इसका अनाउंसमेंट होगा, लेकिन अभी कुछ खास इसका क्लाइमैक्स पता नहीं कि ये कब तक मूवीज़ आएगी। इसमें क्या अविनाश मिश्रा, शेखर चौरसिया और साजिद खान, मुश्ताक खान सहित आप लोगों को कई सारे मेन लीड आदि कलाकार में नज़र आते हुए दिखेंगे। तो ये आप लोगों के बीच बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ बनाई गई, जिस मूवीज़ का नाम है एक भोजपुरी की टॉप अपकमिंग मूवीज़ का नाम है बहू का मायका, जिसमें के निर्माता के निर्देशक में बनाई गई फिल्म और इसमें के निर्माता रत्नाकर कुमार के नेतृत्व में बनाई गई मूवीज़ और जिसमें के बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुतकर्ता रत्नाकर कुमार जितेंद्र गुलाटी हैं। सह निर्माता इसमें के विनोदितिया कुमार हैं और निर्देशक सचिन यादव हैं। और काफ़ी सारे आप लोगों को कलाकार नज़र आते हुए दिखेंगे, जैसे लेखक इसमें के शशि कुमार पांडे, संगीत साजन मिश्रा और धर्म हिंदुस्तानी दुर्गेश भट्ट, वही DOP सावन प्रजापति, कोरियोग्राफर कानून मुखर्जी, संजय कोरगे
और संदीप निर्माता महेश उपाध्याय, संपादक गोविंद दुबे, बैकग्राउंड म्यूजिक फोली डब्ल्यू साहिस और मिश्रण इसमें के अविनाश सिंह और डाक प्रोमो 3 स्टूडियो। लेटेस्ट संपादक विकास पावर और ऐतिहासिक निर्देशक मिलन मनजोशी हैं। तो ये ऑफिशियल आप लोगों के बीच वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर दिया गया है, जो कि बहुत ही बड़ा चैनल है। 3,76,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल है, जिस पर आप लोगों के बीच ये मूवीज़ प्रस्तुत की गई है। तो आप लोग इस कहानी के बारे में सुनेंगे तो आपके बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमैक्स नज़र आएंगे, क्योंकि कहानी बहुत ही यूनिक तरीके से बनाई गई, दर्शाई गई, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। काजल राघवानी, माही श्रीवास्तव के साथ साथ जय यादव और माया यादव भी एक बहुत ही बड़ा अहम रोल में नज़र आने वाले हैं, क्योंकि तहलका में काफ़ी सारे क्लाइमैक्स दिखाए गए हैं और दर्शाए गए। काजल राघवानी बहुत ही अच्छी जानी मानी एक्ट्रेस हैं और इसमें के काजल यादव का मेन रोल और माही श्रीवास्तव का मेन रोल होता है। तो माही श्रीवास्तव और इसमें के जो कि जाने माने माही श्रीवास्तव और इसमें के जो जाने माने एक्ट्रेस जय यादव एक पति पत्नी होते हैं। शादी होती है अच्छी खासी और उनका एक सुखी परिवार होता है और उसी में वो खुशी खुशी से रहने का प्रयत्न करते रहते हैं। और लेकिन इसमें बहुत ही बाधा ये आती है कि माया यादव इसमें जय यादव के यानी माँ होते हैं और माँ के नाते बहुत ही अच्छी तरीके से अपना हुद्दा चलाने का प्रयास करती हैं। यानी कि माया यादव कहते हैं कि मैं जो बहू आएगी उसके मैं नौकरानी जैसा बर्ताव करूंगा और जो कहूँगा वो करना पड़ेगा। लेकिन आज के सिचुएशन, आज के कल्चर में ऐसा नहीं चलता है बिल्कुल। और जब आप ज़्यादा बहू पर हुद्दा चलाने का प्रयत्न करोगे तब फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा सास को, क्योंकि आज के ज़माने, आज के सिचुएशन में बहू भी एक टैलेंट और स्मार्ट पढ़ी लिखी रहती हैं और सास जो होते हैं तो वो कम पढ़ी लिखी रहते हैं, लेकिन अपना हुद्दा चलाने के कारण सास पर ही उनका पलड़ा भारी पड़ जाता है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि माया यादव पहले ही ठान लेते हैं कि मेरे बेटे की जब शादी होगी तो हम अपने बेटे की यानी पत्नी से बहुत सारा काम कराऊंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है। कुछ दिन तक तो माही श्रीवास्तव अपने माँ पर और अपने गुस्सा पर कंट्रोल रहती हैं और अपने सास की सारी बातें मानने का प्रयत्न करती हैं। लेकिन जब सिर के ऊपर पानी हो जाता है तब फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और माही श्रीवास्तव को यानी हर बात पर खाना से लेकर और किसी भी सामग्री होती उस पर टोकती रहती थी और बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती थी, डांटती थी। माही श्रीवास्तव एक बहुत ही अच्छी घराने की लड़की थी, लेकिन वो अपना बाखूबी से यानी कि धर्म निभाने का प्रयत्न करती थी। लेकिन इसमें बाधा यह होती है कि जब माया यादव बहुत ज़्यादा माही पर श्रीवास्तव को परेशान करने लगते हैं तो उनको मजबूरन में माया यादव से यानी अपनी सासू माँ से लड़ने का प्रयास करना पड़ता है। और विनोद मिश्रा जो माही श्रीवास्तव के ससुर बने होते हैं वो अपनी दाल अलग ही पकाते रहते हैं, यानी कि माही श्रीवास्तव की तरफ ही बोलने का प्रयत्न करते हैं। वो विनोद मिश्रा अपनी पत्नी माया यादव को जानती हैं कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब औरत है और इसीलिए माया यादव के मुंह विनोद मिश्रा नहीं लगते हैं और समझाते रहते हैं कि तुम बहू के ज़्यादा मुंह मत लड़ाइए। लेकिन मुंह उनका लड़ाना तो काम होता है और माया यादव अपनी बहू यानी माही श्रीवास्तव से मुंह लड़ाती हैं। इसी में बात बिगड़ जाती है और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर माही श्रीवास्तव के घर तक माया यादव पहुंच जाती हैं। कहते हैं कि जैसे तुम्हारी माँ है तैसे तुम हो और तुम्हें कोई नहीं सिखा पाएगा और तुम बहुत बेकार औरत, बहुत बेकार बहू का रोल निभाए हुए हो। इतने में माया यादव से माही श्रीवास्तव कहते हैं कि तुम हमारे घर तक न जाइए तो ही ठीक रहेगा, वरना बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो फिर इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और उस तरफ काजल राघवानी भी एक अपना दमदार टेलर का यानी कि प्रदर्शन करते हुए नज़र आते हैं।
तो इसमें जो कि जानी मानी एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव, जय यादव और काजल यादव और रोहित सिंह। तो काजल यादव की शादी रोहित सिंह से होती है और रोहित सिंह भी एक अच्छे ख़ानदान का लड़का होता है, लेकिन काजल यादव इस तरीके से रोहित सिंह को अपने जाल में फंसाकर और अपने मन का काम कराती है। विनोद मिश्रा क्या करें और अनूप अरोड़ा भी अपने बेटे से बहुत ज़्यादा परेशान होकर, और नीलम पांडे भी एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमैक्स का इसमें रोल निभाते हुए नजर आती हैं। माया यादव अपने घर यानी कि अपनी नैहर में कहती हैं अपने भाई भौजाइयों से कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे घर से कोई नाता रास्ता नहीं रहेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ऐसी परिस्थिति आती है जब कि बहुत ही दिक्कतों का पीड़ित हो जाते हैं नैहर के लोग, तो जब आती हैं तब फिर उनसे कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें कोई नाता रिश्ता नहीं रखना होगा, तब तुम यहाँ क्या करने आई हो। क्योंकि काजल यादव भी एक तरीके से उब जाती हैं अपने ससुराल से और वो नैहर जाने का प्रयत्न करती हैं कि वहाँ जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे तो थोड़ा मन बहल जाएगा अपने माँ के साथ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें कि जो नीलम पांडे होती हैं वो तुरंत कहती हैं कि तुमने तो बोला था कि अब तुम्हारा इस घर से कोई नाता नहीं रहेगा और मेरी दोनों बहू प्रेग्नेंट हैं और मैं इनका भार नहीं सह पाता हूँ, तो तुम्हारा भार कैसे सहूँगा। तो इसीलिए तुरंत वापस कर देती हैं और बहुत ही ज़्यादा फिर काजल यादव अपने करवे पर पछतावा आता है कि ना नैहर की रहूँ और ना ससुराल की रह पाती हूँ। तो इसमें कुछ बात बनाती हैं, रो कर फिर अपने पति यानी रोहित सिंह के पास जाती हैं और वहीं पर अच्छी तरीके से रहने का प्रयत्न करती हैं। क्योंकि कहानी में बहुत ज़बरदस्त क्लाइमैक्स दिखाया गया। आप लोगों के बीच ये मूवीज़ देखना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि इसमें विनोद मिश्रा और अनूप अरोड़ा की एक ज़बरदस्त कहानी दिखाई गई जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और क्लाइमैक्स के साथ साथ आप लोगों को माही श्रीवास्तव का ये ऑफिशियल ट्रेलर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा चैनल है जिसमें कि आप लोगों को एक से बढ़कर एक कलाकारी दिखाई जाएगी। बहू का मायका ऑफिशियल ट्रेलर और माही श्रीवास्तव, जय यादव और काजल यादव के साथ साथ भोजपुरी की टॉप सन 2025 की मोस्ट वांटेड मूवीज़ हैं, जिसमें कि आप लोगों को अभी ये बहुत ही अच्छी तरीके से 5 जुलाई सन 2025 को लॉन्च की गई थी, जो कि अभी तक 82,122 बार चली हुई है। लेकिन ये धीरे धीरे वर्क कर रही है, लेकिन ख़ास ज़्यादा इस पर कोई अभी यानी कि डिफरेंस नहीं आया है चलने का। जैसे कि भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आई है मूवीज़, तो आप लोगों के बीच तहलका मचा के रखी हुई है। और D4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर काजल राघवानी की एक मूवी आई है जो कि काजल यादव से काफ़ी ज़्यादा चली हुई है। काजल राघवानी की मूवीज़ आई है गुजराती बहू, जो कि 2 मिलियन होने वाली है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अभी सिर्फ 2 से 3 दिन उसका ऑफिशियल ट्रेलर आए हुए हैं। लेकिन माही श्रीवास्तव एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत बहू का रोल निभाने का प्रयत्न करती है, लेकिन माया यादव के आगे उनकी नहीं चलती है। तो फिर माया यादव को जो अच्छी तरीके से अपनी बहू पर गुस्सा आ रहा था उसको कंट्रोल करने की बारी आ गई, क्योंकि माही श्रीवास्तव भी अब अपने मायके का बुराई नहीं सुन सकती हैं और वो भी अपनी सास माया यादव से लड़ने लगती हैं। और फिर होता क्या है कि काजल यादव अपने जब घर पे जाती हैं और फिर वहीं पर उनको भी धुतकार कर वापस कर देते हैं। फिर काजल अपने नैहर आती हैं और वहीं पर जब काजल यादव के एक थप्पड़ सासू माँ मारती हैं और रोते हुए बताते हैं कि तुम्हारी माँ अगर कल तुम्हें पहले ही थप्पड़ मार दी होती तो तुम्हें इस दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और तुम अच्छी सीख पर चलती होती। फिर काजल यादव अपने मायके से तो धुतकार कर आ ही गई थी, तो उनको कुछ
सुनना पड़ा और अच्छी तरीके से अपनी बातों का प्रस्ताव रखना पड़ा और अच्छी तरीके से सारी बातें करके और माफ़ी मांगा कि हम ठीक रहेंगे और मैंने जो किया बहुत ही गलत किया। फिर साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से सब लोग रहने लगे, क्योंकि कहानी में एक नया बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिला है और आप लोगों के बीच ये ऑफिशियल ट्रेलर काफ़ी धमाल मचाने का है, क्योंकि इसमें दिखाया बहुत सारी बातें और बहुत सारे सीन दिखाए गए हैं जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये मूवीज़ अभी कोई इसका अनाउंसमेंट नहीं आया, लेकिन सबसे पहले ये OTT प्लेटफॉर्म जैसे कई सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं उस पर ये सबसे पहले पे करके दी जाएगी मूवीज़। उसके बाद में फिर आप लोगों के बीच ये वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर कुछ दिनों के बाद इसका अनाउंसमेंट होगा, लेकिन अभी कुछ खास इसका क्लाइमैक्स पता नहीं है कि ये कब तक मूवीज़ आएगी। इसमें के अविनाश मिश्रा, शेखर चौरसिया और साजिद खान, मुश्ताक खान सहित आप लोगों को कई सारे मेन लीड आदि कलाकार में नज़र आते हुए दिखेंगे। तो ये आप लोगों के बीच बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ बनाई गई, जिस मूवीज़ का नाम है, एक भोजपुरी की टॉप अपकमिंग मूवीज़ का नाम है बहू का मायका, जिसमें के निर्माता के निर्देशक में बनाई गई फिल्म और इसमें के निर्माता रत्नाकर कुमार के नेतृत्व में बनाई गई मूवीज़ और जिसमें के बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुतकर्ता रत्नाकर कुमार जितेंद्र गुलाटी हैं। सह निर्माता इसमें के विनोदितिया कुमार हैं और निर्देशक सचिन यादव हैं। और काफ़ी सारे आप लोगों को कलाकार नज़र आते हुए दिखेंगे, जैसे लेखक इसमें के शशि कुमार पांडे, संगीत साजन मिश्रा और धर्म हिंदुस्तानी दुर्गेश भट्ट। वही DOP सावन प्रजापति, कोरियोग्राफर कानून मुखर्जी, संजय कोरगे और संदीप निर्माता महेश उपाध्याय, संपादक गोविंद दुबे, बैकग्राउंड म्यूजिक फोली W साहिस और मिश्रण इसमें के अविनाश सिंह और डाक प्रोमो 3 स्टूडियो। लेटेस्ट संपादक विकास पावर और ऐतिहासिक निर्देशक मिलन मनजोशी हैं। तो ये ऑफिशियल आप लोगों के बीच वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर दिया गया है, जो कि बहुत ही बड़ा चैनल है। 3,76,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल है, जिस पर आप लोगों के बीच ये मूवीज़ प्रस्तुत की गई है। तो आप लोग इस कहानी के बारे में सुनेंगे तो आपके बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमैक्स नज़र आएंगे, क्योंकि कहानी बहुत ही यूनिक तरीके से बनाई गई, दर्शाई गई, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। काजल राघवानी, माही श्रीवास्तव के साथ साथ जय यादव और माया यादव भी एक बहुत ही बड़ा अहम रोल में नज़र आने वाले हैं, क्योंकि तहलका में काफ़ी सारे क्लाइमैक्स दिखाए गए हैं और दर्शाए गए। काजल राघवानी बहुत ही अच्छी जानी मानी एक्ट्रेस हैं और इसमें के काजल यादव का मेन रोल और माही श्रीवास्तव का मेन रोल होता है। तो माही श्रीवास्तव और इसमें के जो कि जाने माने माही श्रीवास्तव और इसमें के जो जाने माने एक्ट्रेस जय यादव एक पति पत्नी होते हैं, शादी होती है अच्छी खासी और उनका एक सुखी परिवार होता है और उसी में वो खुशी खुशी से रहने का प्रयत्न करते रहते हैं। और लेकिन इसमें बहुत ही बाधा ये आती है कि माया यादव इसमें जय यादव के यानी माँ होते हैं और माँ के नाते बहुत ही अच्छी तरीके से अपना हुद्दा चलाने का प्रयास करती हैं। यानी कि माया यादव कहते हैं कि मैं जो बहू आएगी उसके मैं नौकरानी जैसा बर्ताव करूंगा और जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। लेकिन आज के सिचुएशन, आज के कल्चर में ऐसा नहीं चलता है बिल्कुल। और जब आप ज़्यादा बहू पर हुद्दा चलाने का प्रयत्न करोगे तब फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा सास को, क्योंकि आज के ज़माने, आज के सिचुएशन में बहू भी एक टैलेंट और स्मार्ट पढ़ी लिखी रहती हैं और सास जो होती हैं तो वो कम पढ़ी लिखी रहती हैं, लेकिन अपना हुद्दा चलाने के कारण सास पर ही उनका पलड़ा भारी पड़ जाता है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि माया यादव पहले ही ठान लेते हैं कि मेरे बेटे की जब शादी होगी तो हम अपने बेटे की यानी पत्नी से बहुत सारा काम कराऊंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है,
कुछ दिन तक तो माही श्रीवास्तव अपने माँ पर और अपने गुस्सा पर कंट्रोल रहती हैं और अपने सास की सारी बातें मानने का प्रयत्न करती हैं, लेकिन जब सिर के ऊपर पानी हो जाता है तब फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और माही श्रीवास्तव को यानी हर बात पर खाना से लेकर और किसी भी सामग्री होती उस पर टोकती रहती थी और बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती थी, डांटती थी। माही श्रीवास्तव एक बहुत ही अच्छी घराने की लड़की थी, लेकिन वो अपना बाखूबी से यानी कि धर्म निभाने का प्रयत्न करती थी। लेकिन इसमें बाधा यह होती है कि जब माया यादव बहुत ज़्यादा माही श्रीवास्तव को परेशान करने लगते हैं तो उनको मजबूरन में माया यादव से यानी अपनी सासू माँ से लड़ने का प्रयास करना पड़ता है। और विनोद मिश्रा जो माही श्रीवास्तव के ससुर बने होते हैं वो अपनी दाल अलग ही पकाते रहते हैं, यानी कि माही श्रीवास्तव की तरफ ही बोलने का प्रयत्न करते हैं। वो विनोद मिश्रा अपनी पत्नी माया यादव को जानती हैं कि वो बहुत ज़्यादा खराब औरत है और इसीलिए माया यादव के मुंह विनोद मिश्रा नहीं लगते हैं और समझाते रहते हैं कि तुम बहू के ज़्यादा मुंह मत लड़ाइए, लेकिन मुंह उनका लड़ाना तो काम होता है और माया यादव अपनी बहू यानी माही श्रीवास्तव से मुंह लड़ाती हैं। इसी में बात बिगड़ जाती है और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर माही श्रीवास्तव के घर तक माया यादव पहुंच जाती हैं, कहते हैं कि जैसे तुम्हारी माँ है तैसे तुम हो और तुम्हें कोई नहीं सिखा पाएगा और तुम बहुत बेकार औरत, बहुत बेकार बहू का रोल निभाए हुए हो। इतने में माया यादव से माही श्रीवास्तव कहते हैं कि तुम हमारे घर तक न जाइए तो ही ठीक रहेगा, वरना बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस तरफ काजल राघवानी भी एक अपना दमदार टेलर का यानी कि प्रदर्शन करते हुए नज़र आते हैं। तो इसमें जो कि जानी मानी एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव, जय यादव और काजल यादव और रोहित सिंह। तो काजल यादव की शादी रोहित सिंह से होती है और रोहित सिंह भी एक अच्छे ख़ानदान का लड़का होता है, लेकिन काजल यादव इस तरीके से रोहित सिंह को अपने जाल में फंसाकर और अपने मन का काम कराती है। विनोद मिश्रा क्या करें और अनूप अरोड़ा भी अपने बेटे से बहुत ज़्यादा परेशान होकर और नीलम पांडे भी एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमैक्स का इसमें रोल निभाते हुए नज़र आती हैं। माया यादव अपने घर यानी कि अपनी नैहर में कहती हैं अपने भाई भौजाइयों से कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे घर से कोई नाता रास्ता नहीं रहेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ऐसी परिस्थिति आती है जब कि बहुत ही दिक्कतों का पीड़ित हो जाते हैं नैहर के लोग, तो जब आती हैं तब फिर उनसे कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें कोई नाता रिश्ता नहीं रखना होगा, तब तुम यहाँ क्या करने आई हो। क्योंकि काजल यादव भी एक तरीके से उब जाती हैं अपने ससुराल से और वो नैहर जाने का प्रयत्न करती हैं कि वहाँ जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे तो थोड़ा मन बहल जाएगा अपने माँ के साथ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें के जो नीलम पांडे होते हैं वो तुरंत कहती हैं कि तुमने तो बोला था कि अब तुम्हारा इस घर से कोई नाता नहीं रहेगा और मेरी दोनों बहू प्रेग्नेंट हैं और मैं इनका भार नहीं सह पाता हूँ, तो तुम्हारा भार कैसे सहूँगा। तो इसीलिए तुरंत वापस कर देती हैं और बहुत ही ज़्यादा फिर काजल यादव अपने करवे पर पछतावा आता है कि ना नैहर की रहूं और ना ससुराल की रह पाती हूँ। तो इसमें कुछ बात बनाती हैं, रोकर फिर अपने पति यानी रोहित सिंह के पास जाती हैं और वहीं पर अच्छी तरीके से रहने का प्रयत्न करती हैं। क्योंकि कहानी में बहुत ज़बरदस्त क्लाइमैक्स दिखाया गया। आप लोगों के बीच ये मूवीज़ देखना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि इसमें विनोद मिश्रा और अनूप अरोड़ा की एक ज़बरदस्त कहानी दिखाई गई जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और क्लाइमैक्स के साथ साथ आप लोगों को माही श्रीवास्तव का ये ऑफिशियल ट्रेलर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा चैनल है जिसमें कि आप लोगों को एक से बढ़कर एक कलाकारी दिखाई जाएगी। बहू का मायका ऑफिशियल ट्रेलर और माही श्रीवास्तव, जय यादव और काजल यादव के साथ साथ भोजपुरी की टॉप सन 2025 की मोस्ट वांटेड मूवीज़ हैं, जिसमें कि आप लोगों को अभी ये बहुत ही अच्छी तरीके से 5 जुलाई सन 2025 को
लॉन्च की गई थी, जो कि अभी तक 82,122 बार चली हुई है। लेकिन ये धीरे धीरे वर्क कर रही है, लेकिन खास ज़्यादा इस पर कोई अभी यानी कि डिफरेंस नहीं आया है चलने का। जैसे कि भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आई है मूवीज़, तो आप लोगों के बीच तहलका मचा के रखी हुई है। और D4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर काजल राघवानी की एक मूवी आई है, जो कि काजल यादव से काफ़ी ज़्यादा चली हुई है। काजल राघवानी की मूवीज़ आई है गुजराती बहू, जो कि 2 मिलियन होने वाली है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अभी सिर्फ 2 से 3 दिन उसका ऑफिशियल ट्रेलर आए हुए हैं। लेकिन माही श्रीवास्तव एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत बहू का रोल निभाने का प्रयत्न करती है, लेकिन माया यादव के आगे उनकी नहीं चलती है। तो फिर माया यादव को जो अच्छी तरीके से अपनी बहू पर गुस्सा आ रहा था, उसको कंट्रोल करने की बारी आ गई, क्योंकि माही श्रीवास्तव भी अब अपने मायके का बुराई नहीं सुन सकती हैं और वो भी अपनी सास माया यादव से लड़ने लगती हैं। और फिर होता क्या है कि काजल यादव अपने जब घर पे जाती हैं और फिर वहीं पर उनको भी धुतकार कर वापस कर देते हैं। फिर काजल अपने नैहर आती हैं और वहीं पर जब काजल यादव के एक थप्पड़ सासू माँ मारती हैं और रोते हुए बताते हैं कि तुम्हारी माँ अगर कल तुम्हें पहले ही थप्पड़ मार दी होती तो तुम्हें इस दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और तुम अच्छे सीख पर चलती होती। फिर काजल यादव अपने मायके से तो धुतकार कर आ ही गई थी, तो उनको कुछ सुनना पड़ा और अच्छी तरीके से अपनी बातों का प्रस्ताव रखना पड़ा और अच्छी तरीके से सारी बातें करके और माफ़ी मांगा कि हम ठीक रहेंगे और मैंने जो किया बहुत ही गलत किया। फिर साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से सब लोग रहने लगे, क्योंकि कहानी में एक नया बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिला है और आप लोगों के बीच ये ऑफिशियल ट्रेलर काफ़ी धमाल मचाने का है, क्योंकि इसमें दिखाया बहुत सारी बातें और बहुत सारे सीन दिखाए गए हैं, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये मूवीज़ अभी कोई इसका अनाउंसमेंट नहीं आया, लेकिन सबसे पहले ये OTT प्लेटफॉर्म जैसे कई सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं उस पर सबसे पहले पे करके दी जाएगी मूवीज़। उसके बाद में फिर आप लोगों के बीच ये वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर कुछ दिनों के बाद इसका अनाउंसमेंट होगा, लेकिन अभी कुछ खास इसका क्लाइमैक्स पता नहीं है कि ये कब तक मूवीज़ आएगी। इसमें के अविनाश मिश्रा, शेखर चौरसिया और साजिद खान, मुश्ताक खान सहित आप लोगों को कई सारे मेन लीड आदि कलाकार में नज़र आते हुए दिखेंगे। तो ये आप लोगों के बीच बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ बनाई गई, जिस मूवीज़ का नाम है एक भोजपुरी की टॉप अपकमिंग मूवीज़ का नाम है बहू का मायका, जिसमें के निर्माता के निर्देशक में बनाई गई फिल्म और इसमें के निर्माता रत्नाकर कुमार के नेतृत्व में बनाई गई मूवीज़ और जिसमें के बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुतकर्ता रत्नाकर कुमार जितेंद्र गुलाटी हैं। सह निर्माता इसमें के विनोदितिया कुमार हैं और निर्देशक सचिन यादव हैं। और काफ़ी सारे आप लोगों को कलाकार नज़र आते हुए दिखेंगे, जैसे लेखक इसमें के शशि कुमार पांडे, संगीत साजन मिश्रा और धर्म हिंदुस्तानी दुर्गेश भट्ट, वही DOP सावन प्रजापति, कोरियोग्राफर कानून मुखर्जी, संजय कोरगे और संदीप निर्माता महेश उपाध्याय, संपादक गोविंद दुबे, बैकग्राउंड म्यूजिक फोली W साहिस और मिश्रण इसमें के अविनाश सिंह और डाक प्रोमो 3 स्टूडियो, लेटेस्ट संपादक विकास पावर और ऐतिहासिक निर्देशक मिलन मनजोशी हैं। तो ये ऑफिशियल आप लोगों के बीच वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर दिया गया है, जो कि बहुत ही बड़ा चैनल है। 3,76,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल है, जिस पर आप लोगों के बीच ये मूवीज़ प्रस्तुत की गई है। तो आप लोग इस कहानी के बारे में सुनेंगे तो आपके बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमैक्स नज़र आएंगे, क्योंकि कहानी बहुत ही यूनिक तरीके से बनाई गई, दर्शाई गई, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा।
काजल राघवानी माही श्रीवास्तव के साथ साथ जय यादव और माया यादव भी एक बहुत ही बड़ा अहम रोल में नज़र आने वाले हैं, क्योंकि तहलका में काफ़ी सारे क्लाइमैक्स दिखाए गए हैं और दर्शाए गए। काजल राघवानी बहुत ही अच्छी जानी मानी एक्ट्रेस हैं और इसमें के काजल यादव का मेन रोल और माही श्रीवास्तव का मेन रोल होता है। तो माही श्रीवास्तव और इसमें के जो कि जाने माने माही श्रीवास्तव और इसमें के जो जाने माने एक्ट्रेस जय यादव एक पति पत्नी होते हैं। शादी होती है अच्छी खासी और उनका एक सुखी परिवार होता है और उसी में वो खुशी खुशी से रहने का प्रयत्न करते रहते हैं। और लेकिन इसमें बहुत ही बाधा ये आती है कि माया यादव इसमें जय यादव के यानी माँ होते हैं और माँ के नाते बहुत ही अच्छी तरीके से अपना हुद्दा चलाने का प्रयास करती हैं। यानी कि माया यादव कहते हैं कि मैं जो बहू आएगी उसके मैं नौकरानी जैसा बर्ताव करूंगा और जो कहूँगा वो करना पड़ेगा। लेकिन आज के सिचुएशन, आज के कल्चर में ऐसा नहीं चलता है बिल्कुल। और जब आप ज़्यादा बहू पर हुद्दा चलाने का प्रयत्न करोगे तब फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा सास को, क्योंकि आज के ज़माने, आज के सिचुएशन में बहू भी एक टैलेंट और स्मार्ट पढ़ी लिखी रहती हैं और सास जो होती हैं तो वो कम पढ़ी लिखी रहती हैं, लेकिन अपना हुद्दा चलाने के कारण सास पर ही उनका पलड़ा भारी पड़ जाता है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि माया यादव पहले ही ठान लेती हैं कि मेरे बेटे की जब शादी होगी तो हम अपने बेटे की यानी पत्नी से बहुत सारा काम कराऊंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है। कुछ दिन तक तो माही श्रीवास्तव अपने माँ पर और अपने गुस्सा पर कंट्रोल रहती हैं और अपने सास की सारी बातें मानने का प्रयत्न करती हैं। लेकिन जब सिर के ऊपर पानी हो जाता है तब फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और माही श्रीवास्तव को यानी हर बात पर खाना से लेकर और किसी भी सामग्री होती उस पर टोकती रहती थी और बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती थी, डांटती थी। माही श्रीवास्तव एक बहुत ही अच्छी घराने की लड़की थी, लेकिन वो अपना बाखूबी से यानी कि धर्म निभाने का प्रयत्न करती थी। लेकिन इसमें बाधा यह होती है कि जब माया यादव बहुत ज़्यादा माही पर श्रीवास्तव को परेशान करने लगते हैं तो उनको मजबूरन में माया यादव से यानी अपनी सासू माँ से लड़ने का प्रयास करना पड़ता है। और विनोद मिश्रा जो माही श्रीवास्तव के ससुर बने होते हैं वो अपनी दाल अलग ही पकाते रहते हैं, यानी कि माही श्रीवास्तव की तरफ ही बोलने का प्रयत्न करते हैं। वो विनोद मिश्रा अपनी पत्नी माया यादव को जानती हैं कि वो बहुत ज़्यादा खराब औरत है और इसीलिए माया यादव के मुंह विनोद मिश्रा नहीं लगते हैं और समझाते रहते हैं कि तुम बहू के ज़्यादा मुंह मत लड़ाइए। लेकिन मुंह उनका लड़ाना तो काम होता है और माया यादव अपनी बहू यानी माही श्रीवास्तव से मुंह लड़ाती हैं। इसी में बात बिगड़ जाती है और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर माही श्रीवास्तव के घर तक माया यादव पहुंच जाती हैं। कहते हैं कि जैसे तुम्हारी माँ है तैसे तुम हो और तुम्हें कोई नहीं सिखा पाएगा और तुम बहुत बेकार औरत, बहुत बेकार बहू का रोल निभाए हुए हो। इतने में माया यादव से माही श्रीवास्तव कहते हैं कि तुम हमारे घर तक ना जाइए तो ही ठीक रहेगा, वरना बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो फिर इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और उस तरफ काजल राघवानी भी एक अपना दमदार टेलर का यानी कि प्रदर्शन करते हुए नज़र आते हैं। तो इसमें जो कि जानी मानी एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव, जय यादव और काजल यादव और रोहित सिंह, तो काजल यादव की शादी रोहित सिंह से होती है और रोहित सिंह भी एक अच्छे ख़ानदान का लड़का होता है। लेकिन काजल यादव इस तरीके से रोहित सिंह को अपने जाल में फंसाकर और अपने मन का काम कराती है। विनोद मिश्रा क्या करें और अनूप अरोड़ा भी अपने बेटे से बहुत ज़्यादा परेशान होकर और नीलम पांडे भी एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमैक्स का इसमें रोल निभाते हुए नज़र आते हैं। माया यादव अपने घर यानी कि अपनी नैहर में कहते हैं अपने भाई भौजाइयों से कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे घर से कोई नाता रास्ता नहीं रहेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ऐसी परिस्थिति आती है जब कि बहुत ही दिक्कतों का पीड़ित हो जाते हैं नैहर के लोग, तो जब आती हैं
तब फिर उनसे कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें कोई नाता रिश्ता नहीं रखना होगा, तब तुम यहाँ क्या करने आई हो। क्योंकि काजल यादव भी एक तरीके से उब जाती हैं अपने ससुराल से और वो नैहर जाने का प्रयत्न करती हैं कि वहाँ जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे तो थोड़ा मन बहल जाएगा अपने माँ के साथ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें के जो नीलम पांडे होते हैं वो तुरंत कहती हैं कि तुमने तो बोला था कि अब तुम्हारा इस घर से कोई नाता नहीं रहेगा और मेरी दोनों बहू प्रेग्नेंट हैं और मैं इनका भार नहीं सह पाता हूँ, तो तुम्हारा भार कैसे सहूँगा। तो इसीलिए तुरंत वापस कर देती हैं और बहुत ही ज़्यादा फिर काजल यादव अपने करवे पर पछतावा आता है कि ना नैहर की रहूं और ना ससुराल की रह पाती हूँ। तो इसमें कुछ बात बनाती हैं, रोकर फिर अपने पति यानी रोहित सिंह के पास जाती हैं और वहीं पर अच्छी तरीके से रहने का प्रयत्न करती हैं। क्योंकि कहानी में बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमेक्स दिखाया गया। आप लोगों के बीच ये मूवीज़ देखना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि इसमें विनोद मिश्रा और अनूप अरोड़ा की एक ज़बरदस्त कहानी दिखाई गई जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और क्लाइमेक्स के साथ साथ आप लोगों को माही श्रीवास्तव का ये ऑफिशियल ट्रेलर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा चैनल है जिसमें कि आप लोगों को एक से बढ़कर एक कलाकारी दिखाई जाएगी। बहू का मायका ऑफिशियल ट्रेलर और माही श्रीवास्तव, जय यादव और काजल यादव के साथ साथ भोजपुरी की टॉप सन 2025 की मोस्ट वांटेड मूवीज़ हैं, जिसमें कि आप लोगों को अभी ये बहुत ही अच्छी तरीके से 5 जुलाई सन 2025 को लॉन्च की गई थी, जो कि अभी तक 82,122 बार चली हुई है। लेकिन ये धीरे धीरे वर्क कर रही है, लेकिन ख़ास ज़्यादा इस पर कोई अभी यानी कि डिफरेंस नहीं आया है चलने का। जैसे कि भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आई है मूवीज़, तो आप लोगों के बीच तहलका मचा के रखी हुई है। और D4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर काजल राघवानी की एक मूवी आई है जो कि काजल यादव से काफ़ी ज़्यादा चली हुई है। काजल राघवानी की मूवीज़ आई है गुजराती बहू, जो कि 2 मिलियन होने वाली है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अभी सिर्फ 2 से 3 दिन उसके ऑफिशियल ट्रेलर आए हुए हैं। लेकिन माही श्रीवास्तव एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत बहू का रोल निभाने का प्रयत्न करती है, लेकिन माया यादव के आगे उनकी नहीं चलती है। तो फिर माया यादव को जो अच्छी तरीके से अपनी बहू पर गुस्सा आ रहा था उसको कंट्रोल करने की बारी आ गई, क्योंकि माही श्रीवास्तव भी अब अपने मायके का बुराई नहीं सुन सकती हैं और वो भी अपनी सास माया यादव से लड़ने लगती हैं। और फिर होता क्या है कि काजल यादव अपने जब घर पे जाती हैं और फिर वहीं पर उनको भी धुतकार कर वापस कर देते हैं। फिर काजल अपने नैहर आती हैं और वहीं पर जब काजल यादव के एक थप्पड़ सासू माँ मारती हैं और रोते हुए बताते हैं कि तुम्हारी माँ अगर कल तुम्हें पहले ही थप्पड़ मार दी होती तो तुम्हें इस दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और तुम अच्छे सीख पर चलती होती। फिर काजल यादव अपने मायके से तो धुतकार कर आ ही गई थी, तो उनको कुछ सुनना पड़ा और अच्छी तरीके से अपनी बातों का प्रस्ताव रखना पड़ा और अच्छी तरीके से सारी बातें करके और माफ़ी मांगा कि हम ठीक रहेंगे और मैंने जो किया बहुत ही गलत किया। फिर साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से सब लोग रहने लगे, क्योंकि कहानी में एक नया बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिला है और आप लोगों के बीच ये ऑफिशियल ट्रेलर काफ़ी धमाल मचाने का है, क्योंकि इसमें दिखाया बहुत सारी बातें और बहुत सारे सीन दिखाए गए हैं जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये मूवीज़ अभी कोई इसका अनाउंसमेंट नहीं आया, लेकिन सबसे पहले ये OTT प्लेटफॉर्म जैसे कई सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं उस पर ये सबसे पहले पे करके दी जाएगी मूवीज़। उसके बाद में फिर आप लोगों के बीच ये वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर कुछ दिनों के बाद इसका अनाउंसमेंट होगा, लेकिन अभी कुछ खास इसका क्लाइमेक्स पता नहीं कि ये कब तक मूवीज़ आएगी। इसमें के अविनाश मिश्रा, शेखर चौरसिया और साजिद खान
मुश्ताक खान सहित आप लोगों को कई सारे मेन लीड आदि कलाकार में नज़र आते हुए दिखेंगे। तो ये आप लोगों के बीच बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ बनाई गई, जिस मूवीज़ का नाम है, एक भोजपुरी की टॉप अपकमिंग मूवीज़ का नाम है बहू का मायका, जिसमें के निर्माता के निर्देशक में बनाई गई फिल्म और इसमें के निर्माता रत्नाकर कुमार के नेतृत्व में बनाई गई मूवीज़ और जिसमें के बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुतकर्ता रत्नाकर कुमार जितेंद्र गुलाटी हैं। सह निर्माता इसमें के विनोदितिया कुमार हैं और निर्देशक सचिन यादव हैं और काफ़ी सारे आप लोगों को कलाकार नज़र आते हुए दिखेंगे, जैसे लेखक इसमें के शशि कुमार पांडे, संगीत साजन मिश्रा और धर्म हिंदुस्तानी दुर्गेश भट्ट। वही डीओपी सावन प्रजापति, कोरियोग्राफर कानून मुखर्जी, संजय कोरगे और संदीप निर्माता महेश उपाध्याय, संपादक गोविंद दुबे, बैकग्राउंड म्यूजिक फोली डब्ल्यू साहिस और मिश्रण इसमें के अविनाश सिंह और डाक प्रोमो 3 स्टूडियो। लेटेस्ट संपादक विकास पावर और ऐतिहासिक निर्देशक मिलन मनजोशी हैं। तो ये ऑफिशियल आप लोगों के बीच वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर दिया गया है, जो कि बहुत ही बड़ा चैनल है। 3,76,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल है, जिस पर आप लोगों के बीच ये मूवीज़ प्रस्तुत की गई है। तो आप लोग इस कहानी के बारे में सुनेंगे तो आपके बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमैक्स नज़र आएंगे, क्योंकि कहानी बहुत ही यूनिक तरीके से बनाई गई, दर्शाई गई, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। काजल राघवानी, माही श्रीवास्तव के साथ साथ जय यादव और माया यादव भी एक बहुत ही बड़ा अहम रोल में नज़र आने वाले हैं, क्योंकि तहलका में काफ़ी सारे क्लाइमैक्स दिखाए गए हैं और दर्शाए गए। काजल राघवानी बहुत ही अच्छी जानी मानी एक्ट्रेस हैं और इसमें के काजल यादव का मेन रोल और माही श्रीवास्तव का मेन रोल होता है। तो माही श्रीवास्तव और इसमें के जो कि जाने माने माही श्रीवास्तव और इसमें के जो जाने माने एक्ट्रेस जय यादव एक पति पत्नी होते हैं, शादी होती है अच्छी खासी और उनका एक सुखी परिवार होता है और उसी में वो खुशी खुशी से रहने का प्रयत्न करते रहते हैं। और लेकिन इसमें बहुत ही बाधा ये आती है कि माया यादव इसमें जय यादव के यानी माँ होते हैं और माँ के नाते बहुत ही अच्छी तरीके से अपना हुद्दा चलाने का प्रयास करती हैं। यानी कि माया यादव कहते हैं कि मैं जो बहू आएगी उसके मैं नौकरानी जैसा बर्ताव करूंगा और जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। लेकिन आज के सिचुएशन, आज के कल्चर में ऐसा नहीं चलता है बिल्कुल। और जब आप ज़्यादा बहू पर हुद्दा चलाने का प्रयत्न करोगे तब फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा सास को, क्योंकि आज के ज़माने, आज के सिचुएशन में बहू भी एक टैलेंट और स्मार्ट पढ़ी लिखी रहती हैं और सास जो होते हैं तो वो कम पढ़ी लिखी रहते हैं, लेकिन अपना हुद्दा चलाने के कारण सास पर ही उनका पलड़ा भारी पड़ जाता है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि माया यादव पहले ही ठान लेते हैं कि मेरे बेटे की जब शादी होगी तो हम अपने बेटे की यानी पत्नी से बहुत सारा काम कराऊंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है। कुछ दिन तक तो माही श्रीवास्तव अपने माँ पर और अपने गुस्सा पर कंट्रोल रहती हैं और अपने सास की सारी बातें मानने का प्रयत्न करती हैं, लेकिन जब सिर के ऊपर पानी हो जाता है तब फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और माही श्रीवास्तव को यानी हर बात पर खाना से लेकर और किसी भी सामग्री होती उस पर टोकती रहती थी और बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती थी, डांटती थी। माही श्रीवास्तव एक बहुत ही अच्छी घराने की लड़की थी, लेकिन वो अपना बाखूबी से यानी कि धर्म निभाने का प्रयत्न करती थी। लेकिन इसमें बाधा यह होती है कि जब माया यादव बहुत ज़्यादा माही श्रीवास्तव को परेशान करने लगते हैं तो उनको मजबूरन में माया यादव से यानी अपनी सासू माँ से लड़ने का प्रयास करना पड़ता है। और विनोद मिश्रा जो माही श्रीवास्तव के ससुर बने होते हैं वो अपनी दाल अलग ही पकाते रहते हैं, यानी कि माही श्रीवास्तव की तरफ ही बोलने का प्रयत्न करते हैं। वो विनोद मिश्रा अपनी पत्नी माया यादव को जानती हैं कि वो बहुत ज़्यादा खराब औरत है और इसीलिए माया यादव के मुंह
विनोद मिश्रा नहीं लगते हैं और समझाते रहते हैं कि तुम बहू के ज़्यादा मुंह मत लड़ाइए, लेकिन मुंह उनका लड़ाना तो काम होता है और माया यादव अपनी बहू यानी माही श्रीवास्तव से मुंह लड़ाती हैं। इसी में बात बिगड़ जाती है और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर माही श्रीवास्तव के घर तक माया यादव पहुंच जाती हैं। कहते हैं कि जैसे तुम्हारी माँ है तैसे तुम हो और तुम्हें कोई नहीं सिखा पाएगा और तुम बहुत बेकार औरत, बहुत बेकार बहू का रोल निभाए हुए हो। इतने में माया यादव से माही श्रीवास्तव कहते हैं कि तुम हमारे घर तक न जाइए तो ही ठीक रहेगा, वरना बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस तरफ काजल राघवानी भी एक अपना दमदार टेलर का यानी कि प्रदर्शन करते हुए नज़र आते हैं। तो इसमें जो कि जानी मानी एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव, जय यादव और काजल यादव और रोहित सिंह। तो काजल यादव की शादी रोहित सिंह से होती है और रोहित सिंह भी एक अच्छे ख़ानदान का लड़का होता है, लेकिन काजल यादव इस तरीके से रोहित सिंह को अपने जाल में फंसाकर और अपने मन का काम कराती है। विनोद मिश्रा क्या करें और अनूप अरोड़ा भी अपने बेटे से बहुत ज़्यादा परेशान होकर और नीलम पांडे भी एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमैक्स का इसमें रोल निभाते हुए नज़र आते हैं। माया यादव अपने घर यानी कि अपनी नैहर में कहती हैं अपने भाई भौजाइयों से कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे घर से कोई नाता रास्ता नहीं रहेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ऐसी परिस्थिति आती है जब कि बहुत ही दिक्कतों का पीड़ित हो जाते हैं नैहर के लोग, तो जब आती हैं तब फिर उनसे कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें कोई नाता रिश्ता नहीं रखना होगा, तब तुम यहाँ क्या करने आई हो। क्योंकि काजल यादव भी एक तरीके से उब जाती हैं अपने ससुराल से और वो नैहर जाने का प्रयत्न करती हैं कि वहाँ जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे तो थोड़ा मन बहल जाएगा अपने माँ के साथ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें कि जो नीलम पांडे होते हैं वो तुरंत कहती हैं कि तुमने तो बोला था कि अब तुम्हारा इस घर से कोई नाता नहीं रहेगा और मेरी दोनों बहू प्रेग्नेंट हैं और मैं इनका भार नहीं सह पाता हूँ, तो तुम्हारा भार कैसे सहूँगा। तो इसीलिए तुरंत वापस कर देती हैं और बहुत ही ज़्यादा फिर काजल यादव अपने करवे पर पछतावा आता है कि ना नैहर की रहूँ और ना ससुराल की रह पाती हूँ। तो इसमें कुछ बात बनाती हैं, रोकर फिर अपने पति यानी रोहित सिंह के पास जाती हैं और वहीं पर अच्छी तरीके से रहने का प्रयत्न करती हैं। क्योंकि कहानी में बहुत ज़बरदस्त क्लाइमैक्स दिखाया गया। आप लोगों के बीच ये मूवीज़ देखना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि इसमें विनोद मिश्रा और अनूप अरोड़ा की एक ज़बरदस्त कहानी दिखाई गई जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और क्लाइमैक्स के साथ साथ आप लोगों को माही श्रीवास्तव का ये ऑफिशियल ट्रेलर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा चैनल है जिसमें कि आप लोगों को एक से बढ़कर एक कलाकारी दिखाई जाएगी। बहू का मायका ऑफिशियल ट्रेलर और माही श्रीवास्तव, जय यादव और काजल यादव के साथ साथ भोजपुरी की टॉप सन 2025 की मोस्ट वांटेड मूवीज़ हैं, जिसमें कि आप लोगों को अभी ये बहुत ही अच्छी तरीके से 5 जुलाई सन 2025 को लॉन्च की गई थी, जो कि अभी तक 82,122 बार चली हुई है। लेकिन ये धीरे धीरे वर्क कर रही है, लेकिन ख़ास ज़्यादा इस पर कोई अभी यानी कि डिफरेंस नहीं आया है चलने का। जैसे कि भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आई है मूवीज़, तो आप लोगों के बीच तहलका मचा के रखी हुई है। और D4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर काजल राघवानी की एक मूवी आई है जो कि काजल यादव से काफ़ी ज़्यादा चली हुई है। काजल राघवानी की मूवीज़ आई है गुजराती बहू, जो कि 2 मिलियन होने वाली है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अभी सिर्फ 2 से 3 दिन उसका ऑफिशियल ट्रेलर आए हुए हैं। लेकिन माही श्रीवास्तव एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत बहू का रोल निभाने का प्रयत्न करती है, लेकिन माया यादव के आगे उनकी नहीं चलती है। तो फिर माया यादव को जो अच्छी तरीके से अपनी बहू पर गुस्सा आ रहा था उसको कंट्रोल करने की बारी आ गई, क्योंकि माही श्रीवास्तव
भी अब अपने मायके का बुराई नहीं सुन सकती हैं और वो भी अपनी सास माया यादव से लड़ने लगती हैं। और फिर होता क्या है कि काजल यादव अपने जब घर पे जाती हैं और फिर वहीं पर उनको भी धुतकार कर वापस कर देते हैं। फिर काजल अपने नैहर आती हैं और वहीं पर जब काजल यादव के एक थप्पड़ सासू माँ मारती हैं और रोते हुए बताते हैं कि तुम्हारी माँ अगर कल तुम्हें पहले ही थप्पड़ मार दी होती तो तुम्हें इस दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और तुम अच्छे सीख पर चलती होती। फिर काजल यादव अपने मायके से तो धुतकार कर आ ही गई थी, तो उनको कुछ सुनना पड़ा और अच्छी तरीके से अपनी बातों का प्रस्ताव रखना पड़ा और अच्छी तरीके से सारी बातें करके और माफ़ी मांगा कि हम ठीक रहेंगे और मैंने जो किया बहुत ही गलत किया। फिर साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से सब लोग रहने लगे, क्योंकि कहानी में एक नया बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिला है और आप लोगों के बीच ये ऑफिशियल ट्रेलर काफ़ी धमाल मचाने का है, क्योंकि इसमें दिखाया बहुत सारी बातें और बहुत सारे सीन दिखाए गए हैं जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये मूवीज़ अभी कोई इसका अनाउंसमेंट नहीं आया है, लेकिन सबसे पहले ये OTT प्लेटफॉर्म जैसे कई सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं उस पर सबसे पहले पे करके दी जाएगी मूवीज़। उसके बाद में फिर आप लोगों के बीच ये वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर कुछ दिनों के बाद इसका अनाउंसमेंट होगा, लेकिन अभी कुछ खास इसका क्लाइमैक्स पता नहीं है कि ये कब तक मूवीज़ आएगी। इसमें के अविनाश मिश्रा, शेखर चौरसिया और साजिद खान, मुश्ताक खान सहित आप लोगों को कई सारे मेन लीड आदि कलाकार में नज़र आते हुए दिखेंगे। तो ये आप लोगों के बीच बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ बनाई गई, जिस मूवीज़ का नाम है एक भोजपुरी की टॉप अपकमिंग मूवीज़ का नाम है बहू का मायका, जिसमें के निर्माता के निर्देशक में बनाई गई फिल्म और इसमें के निर्माता रत्नाकर कुमार के नेतृत्व में बनाई गई मूवीज़ और जिसमें के बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुत करता रत्नाकर कुमार जितेंद्र गुलाटी हैं। सह निर्माता इसमें के विनोदितिया कुमार हैं और निर्देशक सचिन यादव हैं। और काफ़ी सारे आप लोगों को कलाकार नज़र आते हुए दिखेंगे, जैसे लेखक इसमें के शशि कुमार पांडे, संगीत साजन मिश्रा और धर्म हिंदुस्तानी दुर्गेश भट्ट, वही DOP सावन प्रजापति, कोरियोग्राफर कानून मुखर्जी, संजय कोरगे और संदीप निर्माता महेश उपाध्याय, संपादक गोविंद दुबे, बैकग्राउंड म्यूजिक फोली W साहिस और मिश्रण इसमें के अविनाश सिंह और डाक प्रोमो 3 स्टूडियो, लेटेस्ट संपादक विकास पावर और ऐतिहासिक निर्देशक मिलन मनजोशी हैं। तो ये ऑफिशियल आप लोगों के बीच वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर दिया गया है, जो कि बहुत ही बड़ा चैनल है। 3,76,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल है, जिस पर आप लोगों के बीच ये मूवीज़ प्रस्तुत की गई है। तो आप लोग इस कहानी के बारे में सुनेंगे तो आपके बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमैक्स नज़र आएंगे, क्योंकि कहानी बहुत ही यूनिक तरीके से बनाई गई, दर्शाई गई, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। काजल राघवानी, माही श्रीवास्तव के साथ साथ जय यादव और माया यादव भी एक बहुत ही बड़ा अहम रोल में नज़र आने वाले हैं, क्योंकि तहलका में काफ़ी सारे क्लाइमैक्स दिखाए गए हैं और दर्शाए गए। काजल राघवानी बहुत ही अच्छी जानी मानी एक्ट्रेस हैं और इसमें के काजल यादव का मेन रोल और माही श्रीवास्तव का मेन रोल होता है। तो माही श्रीवास्तव और इसमें के जो कि जाने माने माही श्रीवास्तव और इसमें के जो जाने माने एक्ट्रेस जय यादव एक पति पत्नी होते हैं, शादी होती है अच्छी खासी और उनका एक सुखी परिवार होता है और उसी में वो खुशी खुशी से रहने का प्रयत्न करते रहते हैं। और लेकिन इसमें बहुत ही बाधा ये आती है कि माया यादव इसमें जय यादव के यानी माँ होते हैं और माँ के नाते बहुत ही अच्छी तरीके से अपना हुद्दा चलाने का प्रयास करती हैं। यानी कि माया यादव कहते हैं कि मैं जो बहू आएगी उसके मैं नौकरानी जैसा बर्ताव करूंगा और जो कहूँगा वो करना पड़ेगा।
लेकिन आज के सिचुएशन, आज के कल्चर में ऐसा नहीं चलता है बिल्कुल। और जब आप ज़्यादा बहू पर हुद्दा चलाने का प्रयत्न करोगे तब फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा सास को, क्योंकि आज के ज़माने, आज के सिचुएशन में बहू भी एक टैलेंट और स्मार्ट पढ़ी लिखी रहती हैं, और सास जो होते हैं तो वो कम पढ़ी लिखी रहते हैं, लेकिन अपना हुद्दा चलाने के कारण सास पर ही उनका पलड़ा भारी पड़ जाता है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि माया यादव पहले ही ठान लेती हैं कि मेरे बेटे की जब शादी होगी तो हम अपने बेटे की यानी पत्नी से बहुत सारा काम कराऊंगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है। कुछ दिन तक तो माही श्रीवास्तव अपने माँ पर और अपने गुस्सा पर कंट्रोल रहती हैं और अपने सास की सारी बातें मानने का प्रयत्न करती हैं, लेकिन जब सिर के ऊपर पानी हो जाता है तब फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और माही श्रीवास्तव को यानी हर बात पर खाना से लेकर और किसी भी सामग्री होती उस पर टोकती रहती थी और बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती थी, डांटती थी। माही श्रीवास्तव एक बहुत ही अच्छी घराने की लड़की थी, लेकिन वो अपना बाखूबी से यानी कि धर्म निभाने का प्रयत्न करती थी। लेकिन इसमें बाधा यह होती है कि जब माया यादव बहुत ज़्यादा माही पर श्रीवास्तव को परेशान करने लगते हैं तो उनको मजबूरन में माया यादव से यानी अपनी सासू माँ से लड़ने का प्रयास करना पड़ता है। और विनोद मिश्रा जो माही श्रीवास्तव के ससुर बने होते हैं वो अपनी दाल अलग ही पकाते रहते हैं, यानी कि माही श्रीवास्तव की तरफ ही बोलने का प्रयत्न करते हैं। वो विनोद मिश्रा अपनी पत्नी माया यादव को जानती हैं कि वो बहुत ज़्यादा खराब औरत है और इसीलिए माया यादव के मुंह विनोद मिश्रा नहीं लगते हैं और समझाते रहते हैं कि तुम बहू के ज़्यादा मुंह मत लड़ाइए, लेकिन मुंह उनका लड़ाना तो काम होता है और माया यादव अपनी बहू यानी माही श्रीवास्तव से मुंह लड़ाती हैं। इसी में बात बिगड़ जाती है और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर माही श्रीवास्तव के घर तक माया यादव पहुंच जाती हैं, कहते हैं कि जैसे तुम्हारी माँ है तैसे तुम हो और तुम्हें कोई नहीं सिखा पाएगा और तुम बहुत बेकार औरत, बहुत बेकार बहू का रोल निभाए हुए हो। इतने में माया यादव से माही श्रीवास्तव कहते हैं कि तुम हमारे घर तक ना जाइए तो ही ठीक रहेगा, वरना बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस तरफ काजल राघवानी भी एक अपना दमदार टेलर का यानी कि प्रदर्शन करते हुए नज़र आते हैं। तो इसमें जो कि जानी मानी एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव, जय यादव और काजल यादव और रोहित सिंह, तो काजल यादव की शादी रोहित सिंह से होती है और रोहित सिंह भी एक अच्छे ख़ानदान का लड़का होता है, लेकिन काजल यादव इस तरीके से रोहित सिंह को अपने जाल में फंसाकर और अपने मन का काम कराती है। विनोद मिश्रा क्या करें और अनूप अरोड़ा भी अपने बेटे से बहुत ज़्यादा परेशान होकर और नीलम पांडे भी एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमैक्स का इसमें रोल निभाते हुए नज़र आती हैं। माया यादव अपने घर यानी कि अपनी नैहर में कहती हैं अपने भाई भौजाइयों से कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे घर से कोई नाता रास्ता नहीं रहेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ऐसी परिस्थिति आती है जब कि बहुत ही दिक्कतों का पीड़ित हो जाते हैं नैहर के लोग, तो जब आती हैं तब फिर उनसे कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें कोई नाता रिश्ता नहीं रखना होगा, तब तुम यहाँ क्या करने आई हो। क्योंकि काजल यादव भी एक तरीके से उब जाती हैं अपने ससुराल से और वो नैहर जाने का प्रयत्न करती हैं कि वहाँ जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे तो थोड़ा मन बहल जाएगा अपने माँ के साथ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें कि जो नीलम पांडे होते हैं वो तुरंत कहती हैं कि तुमने तो बोला था कि अब तुम्हारा इस घर से कोई नाता नहीं रहेगा और मेरी दोनों बहू प्रेग्नेंट हैं और मैं इनका भार नहीं सह पाता हूँ, तो तुम्हारा भार कैसे सहूँगा। तो इसीलिए तुरंत वापस कर देती हैं और बहुत ही ज़्यादा फिर काजल यादव अपने करवे पर पछतावा आता है कि ना नैहर की रहूँ और ना ससुराल की रह पाती हूँ। तो इसमें कुछ बात बनाती हैं, रोकर फिर अपने पति यानी रोहित सिंह के पास जाती हैं और वहीं पर अच्छी तरीके से रहने का प्रयत्न करती हैं।
क्योंकि कहानी में बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमैक्स दिखाया गया। आप लोगों के बीच ये मूवीज़ देखना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि इसमें विनोद मिश्रा और अनूप अरोड़ा की एक ज़बरदस्त कहानी दिखाई गई जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और क्लाइमैक्स के साथ साथ आप लोगों को माही श्रीवास्तव का ये ऑफिशियल ट्रेलर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा चैनल है, जिसमें कि आप लोगों को एक से बढ़कर एक कलाकारी दिखाई जाएगी। बहू का मायका ऑफिशियल ट्रेलर और माही श्रीवास्तव, जय यादव और काजल यादव के साथ साथ भोजपुरी की टॉप सन 2025 की मोस्ट वांटेड मूवीज़ हैं, जिसमें कि आप लोगों को अभी ये बहुत ही अच्छी तरीके से 5 जुलाई सन 2025 को लॉन्च की गई थी, जो कि अभी तक 82,122 बार चली हुई है। लेकिन ये धीरे धीरे वर्क कर रही है, लेकिन ख़ास ज़्यादा इस पर कोई अभी यानी कि डिफरेंस नहीं आया है चलने का। जैसे कि भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आई है मूवीज़, तो आप लोगों के बीच तहलका मचा के रखी हुई है। और D4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर काजल राघवानी की एक मूवी आई है, जो कि काजल यादव से काफ़ी ज़्यादा चली हुई है। काजल राघवानी की मूवीज़ आई है गुजराती बहू, जो कि 2 मिलियन होने वाली है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अभी सिर्फ 2 से 3 दिन उसके ऑफिशियल ट्रेलर आए हुए हैं। लेकिन माही श्रीवास्तव एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत बहू का रोल निभाने का प्रयत्न करती है, लेकिन माया यादव के आगे उनकी नहीं चलती है। तो फिर माया यादव को जो अच्छी तरीके से अपनी बहू पर गुस्सा आ रहा था, उसको कंट्रोल करने की बारी आ गई, क्योंकि माही श्रीवास्तव भी अब अपने मायके का बुराई नहीं सुन सकती हैं और वो भी अपनी सास माया यादव से लड़ने लगती हैं। और फिर होता क्या है कि काजल यादव अपने जब घर पे जाती हैं और फिर वहीं पर उनको भी धुतकार कर वापस कर देते हैं। फिर काजल अपने नैहर आती हैं और वहीं पर जब काजल यादव के एक थप्पड़ सासू माँ मारती हैं और रोते हुए बताते हैं कि तुम्हारी माँ अगर कल तुम्हें पहले ही थप्पड़ मार दी होती तो तुम्हें इस दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और तुम अच्छे सीख पर चलती होती। फिर काजल यादव अपने मायके से तो धुतकार कर आ ही गई थी, तो उनको कुछ सुनना पड़ा और अच्छी तरीके से अपनी बातों का प्रस्ताव रखना पड़ा और अच्छी तरीके से सारी बातें करके और माफ़ी मांगा कि हम ठीक रहेंगे और मैंने जो किया बहुत ही गलत किया। फिर साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से सब लोग रहने लगे, क्योंकि कहानी में एक नया बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिला है और आप लोगों के बीच ये ऑफिशियल ट्रेलर काफ़ी धमाल मचाने का है, क्योंकि इसमें दिखाया बहुत सारी बातें और बहुत सारे सीन दिखाए गए हैं जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये मूवीज़ अभी कोई इसका अनाउंसमेंट नहीं आया, लेकिन सबसे पहले ये OTT प्लेटफॉर्म जैसे कई सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं उस पर सबसे पहले पे करके दी जाएगी मूवीज़। उसके बाद में फिर आप लोगों के बीच ये वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर कुछ दिनों के बाद इसका अनाउंसमेंट होगा, लेकिन अभी कुछ खास इसका क्लाइमैक्स पता नहीं है कि ये कब तक मूवीज़ आएगी। इसमें के अविनाश मिश्रा, शेखर चौरसिया और साजिद खान, मुश्ताक खान सहित आप लोगों को कई सारे मेन लीड आदि कलाकार में नज़र आते हुए दिखेंगे। तो ये आप लोगों के बीच बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ बनाई गई, जिस मूवीज़ का नाम है एक भोजपुरी की टॉप अपकमिंग मूवीज़ का नाम है बहू का मायका, जिसमें के निर्माता के निर्देशक में बनाई गई फिल्म और इसमें के निर्माता रत्नाकर कुमार के नेतृत्व में बनाई गई मूवीज़ और जिसमें के बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुतकर्ता रत्नाकर कुमार जितेंद्र गुलाटी हैं। सह निर्माता इसमें के विनोदितिया कुमार हैं और निर्देशक सचिन यादव हैं। और काफ़ी सारे आप लोगों को कलाकार नज़र आते हुए दिखेंगे, जैसे लेखक इसमें के शशि कुमार पांडे, संगीत साजन मिश्रा और धर्म हिंदुस्तानी दुर्गेश भट्ट, वही DOP सावन प्रजापति, कोरियोग्राफर कानून मुखर्जी, संजय कोरगे
और संदीप निर्माता महेश उपाध्याय, संपादक गोविंद दुबे, बैकग्राउंड म्यूजिक फोली डब्ल्यू साहिस और मिश्रण इसमें के अविनाश सिंह और डाक प्रोमो 3 स्टूडियो। लेटेस्ट संपादक विकास पावर और ऐतिहासिक निर्देशक मिलन मनजोशी हैं। तो ये ऑफिशियल आप लोगों के बीच वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर दिया गया है, जो कि बहुत ही बड़ा चैनल है। 3,76,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल है, जिस पर आप लोगों के बीच ये मूवीज़ प्रस्तुत की गई है। तो आप लोग इस कहानी के बारे में सुनेंगे तो आपके बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमेक्स नज़र आएंगे, क्योंकि कहानी बहुत ही यूनिक तरीके से बनाई गई, दर्शाई गई, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। काजल राघवानी, माही श्रीवास्तव के साथ साथ अजय यादव और माया यादव भी एक बहुत ही बड़ा अहम रोल में नज़र आने वाले हैं, क्योंकि तहलका में काफ़ी सारे क्लाइमेक्स दिखाए गए हैं और दर्शाए गए। काजल राघवानी बहुत ही अच्छी जानी मानी एक्ट्रेस हैं और इसमें के काजल यादव का मेन रोल और माही श्रीवास्तव का मेन रोल होता है। तो माही श्रीवास्तव और इसमें के जो कि जाने माने माही श्रीवास्तव और इसमें के जो जाने माने एक्ट्रेस जय यादव एक पति पत्नी होते हैं। शादी होती है अच्छी खासी और उनका एक सुखी परिवार होता है और उसी में वो खुशी खुशी से रहने का प्रयत्न करते रहते हैं। और लेकिन इसमें बहुत ही बाधा ये आती है कि माया यादव इसमें जय यादव के यानी माँ होते हैं और माँ के नाते बहुत ही अच्छी तरीके से अपना हुद्दा चलाने का प्रयास करती हैं। यानी कि माया यादव कहते हैं कि मैं जो बहू आएगी उसके मैं नौकरानी जैसा बर्ताव करूंगा और जो कहूँगा वो करना पड़ेगा। लेकिन आज के सिचुएशन, आज के कल्चर में ऐसा नहीं चलता है बिल्कुल। और जब आप ज़्यादा बहू पर हुद्दा चलाने का प्रयत्न करोगे तब फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा सास को, क्योंकि आज के ज़माने, आज के सिचुएशन में बहू भी एक टैलेंट और स्मार्ट पढ़ी लिखी रहती हैं और सास जो होते हैं तो वो कम पढ़ी लिखी रहते हैं, लेकिन अपना हुद्दा चलाने के कारण सास पर ही उनका पलड़ा भारी पड़ जाता है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि माया यादव पहले ही ठान लेते हैं कि मेरे बेटे की जब शादी होगी तो हम अपने बेटे की यानी पत्नी से बहुत सारा काम कराऊंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है। कुछ दिन तक तो माही श्रीवास्तव अपने माँ पर और अपने गुस्सा पर कंट्रोल रहती हैं और अपने सास की सारी बातें मानने का प्रयत्न करती हैं। लेकिन जब सिर के ऊपर पानी हो जाता है तब फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और माही श्रीवास्तव को यानी हर बात पर खाना से लेकर और किसी भी सामग्री होती उस पर टोकती रहती थी और बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती थी, डांटती थी। माही श्रीवास्तव एक बहुत ही अच्छी घराने की लड़की थी, लेकिन वो अपना बाखूबी से यानी कि धर्म निभाने का प्रयत्न करती थी। लेकिन इसमें बाधा यह होती है कि जब माया यादव बहुत ज़्यादा माही पर श्रीवास्तव को परेशान करने लगते हैं तो उनको मजबूरन में माया यादव से यानी अपनी सासू माँ से लड़ने का प्रयास करना पड़ता है। और विनोद मिश्रा जो माही श्रीवास्तव के ससुर बने होते हैं वो अपनी दाल अलग ही पकाते रहते हैं, यानी कि माही श्रीवास्तव की तरफ ही बोलने का प्रयत्न करते हैं। वो विनोद मिश्रा अपनी पत्नी माया यादव को जानती हैं कि वो बहुत ज़्यादा खराब औरत है और इसीलिए माया यादव के मुंह विनोद मिश्रा नहीं लगते हैं और समझाते रहते हैं कि तुम बहू के ज़्यादा मुंह मत लड़ाइए। लेकिन मुंह उनका लड़ाना तो काम होता है और माया यादव अपनी बहू यानी माही श्रीवास्तव से मुंह लड़ाती हैं। इसी में बात बिगड़ जाती है और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर माही श्रीवास्तव के घर तक माया यादव पहुंच जाती हैं। कहते हैं कि जैसे तुम्हारी माँ है तैसे तुम हो और तुम्हें कोई नहीं सिखा पाएगा और तुम बहुत बेकार औरत, बहुत बेकार बहू का रोल निभाए हुए हो। इतने में माया यादव से माही श्रीवास्तव कहते हैं कि तुम हमारे घर तक ना जाइए तो ही ठीक रहेगा, वरना बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो फिर इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और उस तरफ काजल राघवानी भी एक अपना दमदार टेलर का यानी कि प्रदर्शन करते हुए नज़र आते हैं।
तो इसमें जो कि जानी मानी एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव, जय यादव और काजल यादव और रोहित सिंह। तो काजल यादव की शादी रोहित सिंह से होती है और रोहित सिंह भी एक अच्छे ख़ानदान का लड़का होता है, लेकिन काजल यादव इस तरीके से रोहित सिंह को अपने जाल में फंसाकर और अपने मन का काम कराती है। विनोद मिश्रा क्या करें और अनूप अरोड़ा भी अपने बेटे से बहुत ज़्यादा परेशान होकर, और नीलम पांडे भी एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमैक्स का इसमें रोल निभाते हुए नजर आते हैं। माया यादव अपने घर यानी कि अपनी नैहर में कहती हैं अपने भाई भौजाइयों से कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे घर से कोई नाता रास्ता नहीं रहेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ऐसी परिस्थिति आती है जब कि बहुत ही दिक्कतों का पीड़ित हो जाते हैं नैहर के लोग, तो जब आती हैं तब फिर उनसे कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें कोई नाता रिश्ता नहीं रखना होगा, तब तुम यहाँ क्या करने आई हो। क्योंकि काजल यादव भी एक तरीके से उब जाती हैं अपने ससुराल से और वो नैहर जाने का प्रयत्न करती हैं कि वहाँ जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे तो थोड़ा मन बहल जाएगा अपने माँ के साथ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें कि जो नीलम पांडे होते हैं वो तुरंत कहती हैं कि तुमने तो बोला था कि अब तुम्हारा इस घर से कोई नाता नहीं रहेगा और मेरी दोनों बहू प्रेग्नेंट हैं और मैं इनका भार नहीं सह पाता हूँ, तो तुम्हारा भार कैसे सहूँगा। तो इसीलिए तुरंत वापस कर देती हैं और बहुत ही ज़्यादा फिर काजल यादव अपने करवे पर पछतावा आता है कि ना नैहर की रहूँ और ना ससुराल की रह पाती हूँ। तो इसमें कुछ बात बनाती हैं, रो कर फिर अपने पति यानी रोहित सिंह के पास जाती हैं और वहीं पर अच्छी तरीके से रहने का प्रयत्न करती हैं। क्योंकि कहानी में बहुत ज़बरदस्त क्लाइमैक्स दिखाया गया। आप लोगों के बीच ये मूवीज़ देखना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि इसमें विनोद मिश्रा और अनूप अरोड़ा की एक ज़बरदस्त कहानी दिखाई गई जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और क्लाइमैक्स के साथ साथ आप लोगों को माही श्रीवास्तव का ये ऑफिशियल ट्रेलर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा चैनल है जिसमें कि आप लोगों को एक से बढ़कर एक कलाकारी दिखाई जाएगी। बहू का मायका ऑफिशियल ट्रेलर और माही श्रीवास्तव, जय यादव और काजल यादव के साथ साथ भोजपुरी की टॉप सन 2025 की मोस्ट वांटेड मूवीज़ हैं, जिसमें कि आप लोगों को अभी ये बहुत ही अच्छी तरीके से 5 जुलाई सन 2025 को लॉन्च की गई थी, जो कि अभी तक 82,122 बार चली हुई है। लेकिन ये धीरे धीरे वर्क कर रही है, लेकिन ख़ास ज़्यादा इस पर कोई अभी यानी कि डिफरेंस नहीं आया है चलने का। जैसे कि भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आई है मूवीज़, तो आप लोगों के बीच तहलका मचा के रखी हुई है। और D4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर काजल राघवानी की एक मूवी आई है जो कि काजल यादव से काफ़ी ज़्यादा चली हुई है। काजल राघवानी की मूवीज़ आई है गुजराती बहू, जो कि 2 मिलियन होने वाली है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अभी सिर्फ 2 से 3 दिन उसका ऑफिशियल ट्रेलर आए हुए हैं। लेकिन माही श्रीवास्तव एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत बहू का रोल निभाने का प्रयत्न करती है, लेकिन माया यादव के आगे उनकी नहीं चलती है। तो फिर माया यादव को जो अच्छी तरीके से अपनी बहू पर गुस्सा आ रहा था उसको कंट्रोल करने की बारी आ गई, क्योंकि माही श्रीवास्तव भी अब अपने मायके का बुराई नहीं सुन सकती हैं और वो भी अपनी सास माया यादव से लड़ने लगती हैं। और फिर होता क्या है कि काजल यादव अपने जब घर पे जाती हैं और फिर वहीं पर उनको भी धुतकार कर वापस कर देते हैं। फिर काजल अपने नैहर आती हैं और वहीं पर जब काजल यादव के एक थप्पड़ सासू माँ मारती हैं और रोते हुए बताते हैं कि तुम्हारी माँ अगर कल तुम्हें पहले ही थप्पड़ मार दी होती तो तुम्हें इस दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और तुम अच्छे सीख पर चलती होती। फिर काजल यादव अपने मायके से तो धुतकार कर आ ही गई थी, तो उनको कुछ सुनना पड़ा और अच्छी तरीके से अपनी बातों का प्रस्ताव रखना पड़ा और अच्छी तरीके से सारी बातें करके और माफ़ी मांगा कि हम ठीक रहेंगे और मैंने जो किया बहुत ही गलत किया। फिर साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से सब लोग रहने लगे।
क्योंकि कहानी में एक नया बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिला है और आप लोगों के बीच ये ऑफिशियल ट्रेलर काफ़ी धमाल मचाने का है, क्योंकि इसमें दिखाया बहुत सारी बातें और बहुत सारे सीन दिखाए गए हैं जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये मूवीज़ अभी कोई इसका अनाउंसमेंट नहीं आया, लेकिन सबसे पहले ये OTT प्लेटफॉर्म जैसे कई सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं उस पर ये सबसे पहले पे करके दी जाएगी मूवीज़। उसके बाद में फिर आप लोगों के बीच ये वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर कुछ दिनों के बाद इसका अनाउंसमेंट होगा, लेकिन अभी कुछ खास इसका क्लाइमैक्स पता नहीं कि ये कब तक मूवीज़ आएगी। इसमें के अविनाश मिश्रा, शेखर चौरसिया और साजिद खान, मुश्ताक खान सहित आप लोगों को कई सारे मेन लीड आदि कलाकार में नज़र आते हुए दिखेंगे। तो ये आप लोगों के बीच बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ बनाई गई, जिस मूवीज़ का नाम है, एक भोजपुरी की टॉप अपकमिंग मूवीज़ का नाम है बहू का मायका, जिसमें के निर्माता के निर्देशन में बनाई गई फिल्म और इसमें के निर्माता रत्नाकर कुमार के नेतृत्व में बनाई गई मूवीज़ और जिसमें के बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुत करता रत्नाकर कुमार जितेंद्र गुलाटी हैं। सह निर्माता इसमें के विनोदितिया कुमार हैं और निर्देशक सचिन यादव हैं। और काफ़ी सारे आप लोगों को कलाकार नज़र आते हुए दिखेंगे, जैसे लेखक इसमें के शशि कुमार पांडे, संगीत साजन मिश्रा और धर्म हिंदुस्तानी दुर्गेश भट्ट। वही DOP सावन प्रजापति, कोरियोग्राफर कानून मुखर्जी, संजय कोरगे और संदीप निर्माता महेश उपाध्याय, संपादक गोविंद दुबे, बैकग्राउंड म्यूजिक फोली W साहिस और मिश्रण इसमें के अविनाश सिंह और डाक प्रोमो 3 स्टूडियो। लेटेस्ट संपादक विकास पावर और ऐतिहासिक निर्देशक मिलन मनजोशी हैं। तो ये ऑफिशियल आप लोगों के बीच वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर दिया गया है, जो कि बहुत ही बड़ा चैनल है। 3,76,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल है, जिस पर आप लोगों के बीच ये मूवीज़ प्रस्तुत की गई है। तो आप लोग इस कहानी के बारे में सुनेंगे तो आपके बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमैक्स नज़र आएंगे, क्योंकि कहानी बहुत ही यूनिक तरीके से बनाई गई, दर्शाई गई, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। काजल राघवानी, माही श्रीवास्तव के साथ साथ जय यादव और माया यादव भी एक बहुत ही बड़ा अहम रोल में नज़र आने वाले हैं, क्योंकि तहलका में काफ़ी सारे क्लाइमैक्स दिखाए गए हैं और दर्शाए गए। काजल राघवानी बहुत ही अच्छी जानी मानी एक्ट्रेस हैं और इसमें के काजल यादव का मेन रोल और माही श्रीवास्तव का मेन रोल होता है। तो माही श्रीवास्तव और इसमें के जो कि जाने माने माही श्रीवास्तव और इसमें के जो जाने माने एक्ट्रेस जय यादव एक पति पत्नी होते हैं, शादी होती है अच्छी खासी और उनका एक सुखी परिवार होता है और उसी में वो खुशी खुशी से रहने का प्रयत्न करते रहते हैं। और लेकिन इसमें बहुत ही बाधा ये आती है कि माया यादव इसमें जय यादव के यानी माँ होते हैं और माँ के नाते बहुत ही अच्छी तरीके से अपना हुद्दा चलाने का प्रयास करती हैं। यानी कि माया यादव कहते हैं कि मैं जो बहू आएगी उसके मैं नौकरानी जैसा बर्ताव करूँगा और जो कहूँगा वो करना पड़ेगा। लेकिन आज के सिचुएशन, आज के कल्चर में ऐसा नहीं चलता है बिल्कुल। और जब आप ज़्यादा बहू पर हुद्दा चलाने का प्रयत्न करोगे तब फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा सास को, क्योंकि आज के ज़माने, आज के सिचुएशन में बहू भी एक टैलेंट और स्मार्ट पढ़ी लिखी रहती हैं और सास जो होते हैं तो वो कम पढ़ी लिखी रहते हैं, लेकिन अपना हुद्दा चलाने के कारण सास पर ही उनका पलड़ा भारी पड़ जाता है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि माया यादव पहले ही ठान लेते हैं कि मेरे बेटे की जब शादी होगी तो हम अपने बेटे की यानी पत्नी से बहुत सारा काम कराऊंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है। कुछ दिन तक तो माही श्रीवास्तव अपने माँ पर और अपने गुस्सा पर कंट्रोल रहती हैं और अपने सास की सारी बातें मानने का प्रयत्न करती हैं, लेकिन जब सिर के ऊपर पानी हो जाता है तब फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और माही श्रीवास्तव
को यानी हर बात पर खाना से लेकर और किसी भी सामग्री होती उस पर टोकती रहती थी और बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती थी, डांटती थी। माही श्रीवास्तव एक बहुत ही अच्छी घराने की लड़की थी, लेकिन वो अपना बाखूबी से यानी कि धर्म निभाने का प्रयत्न करती थी। लेकिन इसमें बाधा यह होती है कि जब माया यादव बहुत ज़्यादा माही श्रीवास्तव को परेशान करने लगते हैं तो उनको मजबूरन में माया यादव से यानी अपनी सासू माँ से लड़ने का प्रयास करना पड़ता है। और विनोद मिश्रा जो माही श्रीवास्तव के ससुर बने होते हैं वो अपनी दाल अलग ही पकाते रहते हैं, यानी कि माही श्रीवास्तव की तरफ ही बोलने का प्रयत्न करते हैं। वो विनोद मिश्रा अपनी पत्नी माया यादव को जानती हैं कि वो बहुत ज़्यादा खराब औरत है और इसीलिए माया यादव के मुंह विनोद मिश्रा नहीं लगते हैं और समझाते रहते हैं कि तुम बहू के ज़्यादा मुंह मत लड़ाइए। लेकिन मुंह उनका लड़ाना तो काम होता है और माया यादव अपनी बहू यानी माही श्रीवास्तव से मुंह लड़ाती हैं। इसी में बात बिगड़ जाती है और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर माही श्रीवास्तव के घर तक माया यादव पहुंच जाती हैं। कहते हैं कि जैसे तुम्हारी माँ है तैसे तुम हो और तुम्हें कोई नहीं सिखा पाएगा और तुम बहुत बेकार औरत, बहुत बेकार बहू का रोल निभाए हुए हो। इतने में माया यादव से माही श्रीवास्तव कहते हैं कि तुम हमारे घर तक ना जाइए तो ही ठीक रहेगा, वरना बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस तरफ काजल राघवानी भी एक अपना दमदार टेलर का यानी कि प्रदर्शन करते हुए नज़र आते हैं। तो इसमें जो कि जानी मानी एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव, जय यादव और काजल यादव और रोहित सिंह। तो काजल यादव की शादी रोहित सिंह से होती है और रोहित सिंह भी एक अच्छे ख़ानदान का लड़का होता है, लेकिन काजल यादव इस तरीके से रोहित सिंह को अपने जाल में फंसाकर और अपने मन का काम कराती है। विनोद मिश्रा क्या करें और अनूप अरोड़ा भी अपने बेटे से बहुत ज़्यादा परेशान होकर और नीलम पांडे भी एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमैक्स का इसमें रोल निभाते हुए नजर आते हैं। माया यादव अपने घर यानी कि अपनी नैहर में कहती हैं अपने भाई भौजाइयों से कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे घर से कोई नाता रास्ता नहीं रहेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ऐसी परिस्थिति आती है जब कि बहुत ही दिक्कतों का पीड़ित हो जाते हैं नैहर के लोग, तो जब आती हैं तब फिर उनसे कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें कोई नाता रिश्ता नहीं रखना होगा, तब तुम यहाँ क्या करने आई हो। क्योंकि काजल यादव भी एक तरीके से उब जाती हैं अपने ससुराल से और वो नैहर जाने का प्रयत्न करती हैं कि वहाँ जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे तो थोड़ा मन बहल जाएगा अपने माँ के साथ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें के जो नीलम पांडे होते हैं वो तुरंत कहती हैं कि तुमने तो बोला था कि अब तुम्हारा इस घर से कोई नाता नहीं रहेगा और मेरी दोनों बहू प्रेग्नेंट हैं और मैं इनका भार नहीं सह पाता हूँ, तो तुम्हारा भार कैसे सहूँगा। तो इसीलिए तुरंत वापस कर देती हैं और बहुत ही ज़्यादा फिर काजल यादव अपने करवे पर पछतावा आता है कि ना नैहर की रहूँ और ना ससुराल की रह पाती हूँ। तो इसमें कुछ बात बनाती हैं, रोकर फिर अपने पति यानी रोहित सिंह के पास जाती हैं और वहीं पर अच्छी तरीके से रहने का प्रयत्न करती हैं। क्योंकि कहानी में बहुत ज़बरदस्त क्लाइमैक्स दिखाया गया। आप लोगों के बीच ये मूवीज़ देखना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि इसमें विनोद मिश्रा और अनूप अरोड़ा की एक ज़बरदस्त कहानी दिखाई गई जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और क्लाइमैक्स के साथ साथ आप लोगों को माही श्रीवास्तव का ये ऑफिशियल ट्रेलर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा चैनल है जिसमें कि आप लोगों को एक से बढ़कर एक कलाकारी दिखाई जाएगी। बहू का मायका ऑफिशियल ट्रेलर और माही श्रीवास्तव, जय यादव और काजल यादव के साथ साथ भोजपुरी की टॉप सन 2025 की मोस्ट वांटेड मूवीज़ हैं, जिसमें कि आप लोगों को अभी ये बहुत ही अच्छी तरीके से 5 जुलाई सन 2025 को लॉन्च की गई थी, जो कि अभी तक 82,122 बार चली हुई है। लेकिन ये धीरे धीरे वर्क कर रही है, लेकिन ख़ास ज़्यादा इस पर कोई अभी यानी कि डिफरेंस नहीं आया है चलने का। जैसे कि भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आई है मूवीज़, तो आप लोगों के बीच तहलका मचा के रखी हुई है। और D4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर
काजल राघवानी की एक मूवी आई है जो कि काजल यादव से काफ़ी ज़्यादा चली हुई है। काजल राघवानी की मूवीज़ आई है गुजराती बहू, जो कि 2 मिलियन होने वाली है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अभी सिर्फ 2 से 3 दिन उसके ऑफिशियल ट्रेलर आए हुए हैं। लेकिन माही श्रीवास्तव एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत बहू का रोल निभाने का प्रयत्न करती है, लेकिन माया यादव के आगे उनकी नहीं चलती है। तो फिर माया यादव को जो अच्छी तरीके से अपनी बहू पर गुस्सा आ रहा था, उसको कंट्रोल करने की बारी आ गई, क्योंकि माही श्रीवास्तव भी अब अपने मायके का बुराई नहीं सुन सकती हैं और वो भी अपनी सास माया यादव से लड़ने लगती हैं। और फिर होता क्या है कि काजल यादव अपने जब घर पे जाती हैं और फिर वहीं पर उनको भी धुतकार कर वापस कर देते हैं। फिर काजल अपने नैहर आती हैं और वहीं पर जब काजल यादव के एक थप्पड़ सासू माँ मारती हैं और रोते हुए बताते हैं कि तुम्हारी माँ अगर कल तुम्हें पहले ही थप्पड़ मार दी होती तो तुम्हें इस दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और तुम अच्छे सीख पर चलती होती। फिर काजल यादव अपने मायके से तो धुतकार कर आ ही गई थी, तो उनको कुछ सुनना पड़ा और अच्छी तरीके से अपनी बातों का प्रस्ताव रखना पड़ा और अच्छी तरीके से सारी बातें करके और माफ़ी मांगा कि हम ठीक रहेंगे और मैंने जो किया बहुत ही गलत किया। फिर साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से सब लोग रहने लगे, क्योंकि कहानी में एक नया बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिला है और आप लोगों के बीच ये ऑफिशियल ट्रेलर काफ़ी धमाल मचाने का है, क्योंकि इसमें दिखाया बहुत सारी बातें और बहुत सारे सीन दिखाए गए हैं जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये मूवीज़ अभी कोई इसका अनाउंसमेंट नहीं आया है, लेकिन सबसे पहले ये OTT प्लेटफॉर्म जैसे कई सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं उस पर सबसे पहले पे करके दी जाएगी मूवीज़। उसके बाद में फिर आप लोगों के बीच ये वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर कुछ दिनों के बाद इसका अनाउंसमेंट होगा, लेकिन अभी कुछ खास इसका क्लाइमैक्स पता नहीं कि ये कब तक मूवीज़ आएगी। इसमें के अविनाश मिश्रा, शेखर चौरसिया और साजिद खान, मुश्ताक खान सहित आप लोगों को कई सारे मेन लीड आदि कलाकार में नज़र आते हुए दिखेंगे। तो ये आप लोगों के बीच बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ बनाई गई, जिस मूवीज़ का नाम है, एक भोजपुरी की टॉप अपकमिंग मूवीज़ का नाम है बहू का मायका, जिसमें के निर्माता के निर्देशक में बनाई गई फिल्म और इसमें के निर्माता रत्नाकर कुमार के नेतृत्व में बनाई गई मूवीज़ और जिसमें के बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुतकर्ता रत्नाकर कुमार जितेंद्र गुलाटी हैं। सह निर्माता इसमें के विनोदितिया कुमार हैं और निर्देशक सचिन यादव हैं। और काफ़ी सारे आप लोगों को कलाकार नज़र आते हुए दिखेंगे, जैसे लेखक इसमें के शशि कुमार पांडे, संगीत साजन मिश्रा और धर्म हिंदुस्तानी दुर्गेश भट्ट, वही DOP सावन प्रजापति, कोरियोग्राफर कानून मुखर्जी, संजय कोरगे और संदीप निर्माता महेश उपाध्याय, संपादक गोविंद दुबे, बैकग्राउंड म्यूजिक फोली W साहिस और मिश्रण इसमें के अविनाश सिंह और डाक प्रोमो 3 स्टूडियो, लेटेस्ट संपादक विकास पावर और ऐतिहासिक निर्देशक मिलन मनजोशी हैं। तो ये ऑफिशियल आप लोगों के बीच वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर दिया गया है, जो कि बहुत ही बड़ा चैनल है। 3,76,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल है, जिस पर आप लोगों के बीच ये मूवीज़ प्रस्तुत की गई है। तो आप लोग इस कहानी के बारे में सुनेंगे तो आपके बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमैक्स नज़र आएंगे, क्योंकि कहानी बहुत ही यूनिक तरीके से बनाएगी, दर्शाएगी, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। काजल राघवानी, माही श्रीवास्तव के साथ साथ जय यादव और माया यादव भी एक बहुत ही बड़ा अहम रोल में नज़र आने वाले हैं, क्योंकि तहलका में काफ़ी सारे क्लाइमैक्स दिखाए गए हैं और दर्शाए गए। काजल राघवानी बहुत ही अच्छी जानी मानी एक्ट्रेस हैं और इसमें के काजल यादव का मेन रोल और माही श्रीवास्तव का मेन रोल होता है। तो माही श्रीवास्तव और इसमें के जो कि जाने माने
माही श्रीवास्तव और इसमें के जो जाने माने एक्ट्रेस जय यादव एक पति पत्नी होते हैं। शादी होती है अच्छी खासी और उनका एक सुखी परिवार होता है और उसी में वो खुशी खुशी से रहने का प्रयत्न करते रहते हैं। और लेकिन इसमें बहुत ही बाधा ये आती है कि माया यादव इसमें जय यादव के यानी माँ होते हैं और माँ के नाते बहुत ही अच्छी तरीके से अपना हुद्दा चलाने का प्रयास करती हैं। यानी कि माया यादव कहते हैं कि मैं जो बहू आएगी उसके मैं नौकरानी जैसा बर्ताव करूँगा और जो कहूँगा वो करना पड़ेगा। लेकिन आज के सिचुएशन आज के कल्चर में ऐसा नहीं चलता है बिल्कुल। और जब आप ज़्यादा बहू पर हुद्दा चलाने का प्रयत्न करोगे तब फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा सास को, क्योंकि आज के ज़माने आज के सिचुएशन में बहू भी एक टैलेंट और स्मार्ट पढ़ी लिखी रहती हैं और सास जो होती हैं तो वो कम पढ़ी लिखी रहती हैं, लेकिन अपना हुद्दा चलाने के कारण सास पर ही उनका पलड़ा भारी पड़ जाता है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि माया यादव पहले ही ठान लेती हैं कि मेरे बेटे की जब शादी होगी तो हम अपने बेटे की यानी पत्नी से बहुत सारा काम कराऊंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है। कुछ दिन तक तो माही श्रीवास्तव अपने माँ पर और अपने गुस्सा पर कंट्रोल रहती हैं और अपने सास की सारी बातें मानने का प्रयत्न करती हैं। लेकिन जब सिर के ऊपर पानी हो जाता है तब फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और माही श्रीवास्तव को यानी हर बात पर खाना से लेकर और किसी भी सामग्री होती उस पर टोकती रहती थी और बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती थी, डांटती थी। माही श्रीवास्तव एक बहुत ही अच्छी घराने की लड़की थी, लेकिन वो अपना बाखूबी से यानी कि धर्म निभाने का प्रयत्न करती थी। लेकिन इसमें बाधा यह होती है कि जब माया यादव बहुत ज़्यादा माही पर श्रीवास्तव को परेशान करने लगते हैं तो उनको मजबूरन में माया यादव से यानी अपनी सासू माँ से लड़ने का प्रयास करना पड़ता है। और विनोद मिश्रा जो माही श्रीवास्तव के ससुर बने होते हैं वो अपनी दाल अलग ही पकाते रहते हैं, यानी कि माही श्रीवास्तव की तरफ ही बोलने का प्रयत्न करते हैं। वो विनोद मिश्रा अपनी पत्नी माया यादव को जानती हैं कि वो बहुत ज़्यादा खराब औरत है और इसीलिए माया यादव के मुंह विनोद मिश्रा नहीं लगते हैं और समझाते रहते हैं कि तुम बहू के ज़्यादा मुंह मत लड़ाइए। लेकिन मुंह उनका लड़ाना तो काम होता है और माया यादव अपनी बहू यानी माही श्रीवास्तव से मुंह लड़ाती हैं। इसी में बात बिगड़ जाती है और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर माही श्रीवास्तव के घर तक माया यादव पहुंच जाती हैं। कहते हैं कि जैसे तुम्हारी माँ है तैसे तुम हो और तुम्हें कोई नहीं सिखा पाएगा और तुम बहुत बेकार औरत, बहुत बेकार बहू का रोल निभाए हुए हो। इतने में माया यादव से माही श्रीवास्तव कहते हैं कि तुम हमारे घर तक न जाइए तो ही ठीक रहेगा, वरना बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो फिर इसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और उस तरफ काजल राघवानी भी एक अपना दमदार टेलर का यानी कि प्रदर्शन करते हुए नज़र आते हैं। तो इसमें जो कि जानी मानी एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव, जय यादव और काजल यादव और रोहित सिंह, तो काजल यादव की शादी रोहित सिंह से होती है और रोहित सिंह भी एक अच्छे ख़ानदान का लड़का होता है। लेकिन काजल यादव इस तरीके से रोहित सिंह को अपने जाल में फंसाकर और अपने मन का काम कराती है। विनोद मिश्रा क्या करें और अनूप अरोड़ा भी अपने बेटे से बहुत ज़्यादा परेशान होकर और नीलम पांडे भी एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमैक्स का इसमें रोल निभाते हुए नज़र आते हैं। माया यादव अपने घर यानी कि अपनी नैहर में कहते हैं अपने भाई भौजाइयों से कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे घर से कोई नाता रास्ता नहीं रहेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ऐसी परिस्थिति आती है जब कि बहुत ही दिक्कतों का पीड़ित हो जाते हैं नैहर के लोग, तो जब आती हैं तब फिर उनसे कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें कोई नाता रिश्ता नहीं रखना होगा, तब तुम यहाँ क्या करने आई हो।
क्योंकि काजल यादव भी एक तरीके से उब जाती हैं अपने ससुराल से और वो नैहर जाने का प्रयत्न करती हैं कि वहाँ जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे तो थोड़ा मन बहल जाएगा अपने माँ के साथ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें कि जो नीलम पांडे होती हैं वो तुरंत कहती हैं कि तुमने तो बोला था कि अब तुम्हारा इस घर से कोई नाता नहीं रहेगा और मेरी दोनों बहू प्रेग्नेंट हैं और मैं इनका भार नहीं सह पाता हूँ, तो तुम्हारा भार कैसे सहूँगा। तो इसीलिए तुरंत वापस कर देती हैं और बहुत ही ज़्यादा फिर काजल यादव अपने करवे पर पछतावा आता है कि ना नैहर की रहूं और ना ससुराल की रह पाती हूँ। तो इसमें कुछ बात बनाती हैं, रोकर फिर अपने पति यानी रोहित सिंह के पास जाती हैं और वहीं पर अच्छी तरीके से रहने का प्रयत्न करती हैं। क्योंकि कहानी में बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमेक्स दिखाया गया। आप लोगों के बीच ये मूवीज़ देखना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि इसमें विनोद मिश्रा और अनूप अरोड़ा की एक ज़बरदस्त कहानी दिखाई गई जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और क्लाइमेक्स के साथ साथ आप लोगों को माही श्रीवास्तव का ये ऑफिशियल ट्रेलर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा चैनल है जिसमें कि आप लोगों को एक से बढ़कर एक कलाकारी दिखाई जाएगी। बहू का मायका ऑफिशियल ट्रेलर और माही श्रीवास्तव, जय यादव और काजल यादव के साथ साथ भोजपुरी की टॉप सन 2025 की मोस्ट वांटेड मूवीज़ हैं, जिसमें कि आप लोगों को अभी ये बहुत ही अच्छी तरीके से 5 जुलाई सन 2025 को लॉन्च की गई थी, जो कि अभी तक 82,122 बार चली हुई है। लेकिन ये धीरे धीरे वर्क कर रही है, लेकिन ख़ास ज़्यादा इस पर कोई अभी यानी कि डिफरेंस नहीं आया है चलने का। जैसे कि भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आई है मूवीज़, तो आप लोगों के बीच तहलका मचा के रखी हुई है। और D4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर काजल राघवानी की एक मूवी आई है जो कि काजल यादव से काफ़ी ज़्यादा चली हुई है। काजल राघवानी की मूवीज़ आई है गुजराती बहू, जो कि 2 मिलियन होने वाली है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अभी सिर्फ 2 से 3 दिन उसका ऑफिशियल ट्रेलर आए हुए हैं। लेकिन माही श्रीवास्तव एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत बहू का रोल निभाने का प्रयत्न करती है, लेकिन माया यादव के आगे उनकी नहीं चलती है। तो फिर माया यादव को जो अच्छी तरीके से अपनी बहू पर गुस्सा आ रहा था उसको कंट्रोल करने की बारी आ गई, क्योंकि माही श्रीवास्तव भी अब अपने मायके का बुराई नहीं सुन सकती हैं और वो भी अपनी सास माया यादव से लड़ने लगती हैं। और फिर होता क्या है कि काजल यादव अपने जब घर पे जाती हैं और फिर वहीं पर उनको भी धुतकार कर वापस कर देते हैं। फिर काजल अपने नैहर आती हैं और वहीं पर जब काजल यादव के एक थप्पड़ सासू माँ मारती हैं और रोते हुए बताते हैं कि तुम्हारी माँ अगर कल तुम्हें पहले ही थप्पड़ मार दी होती तो तुम्हें इस दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और तुम अच्छे सीख पर चलती होती। फिर काजल यादव अपने मायके से तो धुतकार कर आ ही गई थी, तो उनको कुछ सुनना पड़ा और अच्छी तरीके से अपनी बातों का प्रस्ताव रखना पड़ा और अच्छी तरीके से सारी बातें करके और माफ़ी मांगा कि हम ठीक रहेंगे और मैंने जो किया बहुत ही गलत किया। फिर साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से सब लोग रहने लगे, क्योंकि कहानी में एक नया बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिला है और आप लोगों के बीच ये ऑफिशियल ट्रेलर काफ़ी धमाल मचाने का है, क्योंकि इसमें दिखाया बहुत सारी बातें और बहुत सारे सीन दिखाए गए हैं जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये मूवीज़ अभी कोई इसका अनाउंसमेंट नहीं आया, लेकिन सबसे पहले ये OTT प्लेटफॉर्म जैसे कई सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं उस पर ये सबसे पहले पे करके दी जाएगी मूवीज़। उसके बाद में फिर आप लोगों के बीच ये वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर कुछ दिनों के बाद इसका अनाउंसमेंट होगा, लेकिन अभी कुछ खास इसका क्लाइमेक्स पता नहीं है कि ये कब तक मूवीज़ आएगी। इसमें के अविनाश मिश्रा, शेखर चौरसिया और साजिद खान, मुश्ताक खान सहित आप लोगों को कई सारे मेन लीड आदि कलाकार में नज़र आते हुए दिखेंगे।
तो ये आप लोगों के बीच बहुत ही बेहतरीन मूवीज़ बनाई गई, जिस मूवीज़ का नाम है, एक भोजपुरी की टॉप अपकमिंग मूवीज़ का नाम है बहू का मायका, जिसमें के निर्माता के निर्देशक में बनाई गई फिल्म और इसमें के निर्माता रत्नाकर कुमार के नेतृत्व में बनाई गई मूवीज़ और जिसमें के बहुत ही अच्छी तरीके से प्रस्तुतकर्ता रत्नाकर कुमार जितेंद्र गुलाटी हैं। सह निर्माता इसमें के विनोदितिया कुमार हैं और निर्देशक सचिन यादव हैं। और काफ़ी सारे आप लोगों को कलाकार नज़र आते हुए दिखेंगे, जैसे लेखक इसमें के शशि कुमार पांडे, संगीत साजन मिश्रा और धर्म हिंदुस्तानी दुर्गेश भट्ट। वही डीओपी सावन प्रजापति, कोरियोग्राफर कानून मुखर्जी, संजय कोरगे और संदीप निर्माता महेश उपाध्याय, संपादक गोविंद दुबे, बैकग्राउंड म्यूजिक फोली डब्ल्यू साहिस और मिश्रण इसमें के अविनाश सिंह और डाक प्रोमो 3 स्टूडियो। लेटेस्ट संपादक विकास पावर और ऐतिहासिक निर्देशक मिलन मनजोशी हैं। तो ये ऑफिशियल आप लोगों के बीच वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर दिया गया है, जो कि बहुत ही बड़ा चैनल है। 3,76,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर वाला चैनल है, जिस पर आप लोगों के बीच ये मूवीज़ प्रस्तुत की गई है। तो आप लोग इस कहानी के बारे में सुनेंगे तो आपके बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमैक्स नज़र आएंगे, क्योंकि कहानी बहुत ही यूनिक तरीके से बनाई गई, दर्शाई गई, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। काजल राघवानी, माही श्रीवास्तव के साथ साथ जय यादव और माया यादव भी एक बहुत ही बड़ा अहम रोल में नज़र आने वाले हैं, क्योंकि तहलका में काफ़ी सारे क्लाइमैक्स दिखाए गए हैं और दर्शाए गए। काजल राघवानी बहुत ही अच्छी जानी मानी एक्ट्रेस हैं और इसमें के काजल यादव का मेन रोल और माही श्रीवास्तव का मेन रोल होता है। तो माही श्रीवास्तव और इसमें के जो कि जाने माने माही श्रीवास्तव और इसमें के जो जाने माने एक्ट्रेस जय यादव एक पति पत्नी होते हैं, शादी होती है अच्छी खासी और उनका एक सुखी परिवार होता है और उसी में वो खुशी खुशी से रहने का प्रयत्न करते रहते हैं। और लेकिन इसमें बहुत ही बाधा ये आती है कि माया यादव इसमें जय यादव के यानी माँ होते हैं और माँ के नाते बहुत ही अच्छी तरीके से अपना हुद्दा चलाने का प्रयास करती हैं। यानी कि माया यादव कहते हैं कि मैं जो बहू आएगी उसके मैं नौकरानी जैसा बर्ताव करूंगा और जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। लेकिन आज के सिचुएशन, आज के कल्चर में ऐसा नहीं चलता है बिल्कुल। और जब आप ज़्यादा बहू पर हुद्दा चलाने का प्रयत्न करोगे तब फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा सास को, क्योंकि आज के ज़माने, आज के सिचुएशन में बहू भी एक टैलेंट और स्मार्ट पढ़ी लिखी रहती हैं और सास जो होते हैं तो वो कम पढ़ी लिखी रहते हैं, लेकिन अपना हुद्दा चलाने के कारण सास पर ही उनका पलड़ा भारी पड़ जाता है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि माया यादव पहले ही ठान लेते हैं कि मेरे बेटे की जब शादी होगी तो हम अपने बेटे की यानी पत्नी से बहुत सारा काम कराऊंगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है। कुछ दिन तक तो माही श्रीवास्तव अपने माँ पर और अपने गुस्सा पर कंट्रोल रहती हैं और अपने सास की सारी बातें मानने का प्रयत्न करती हैं, लेकिन जब सिर के ऊपर पानी हो जाता है तब फिर बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और माही श्रीवास्तव को यानी हर बात पर खाना से लेकर और किसी भी सामग्री होती उस पर टोकती रहती थी और बहुत ही ज़्यादा चिल्लाती थी, डांटती थी। माही श्रीवास्तव एक बहुत ही अच्छी घराने की लड़की थी, लेकिन वो अपना बाखूबी से यानी कि धर्म निभाने का प्रयत्न करती थी। लेकिन इसमें बाधा यह होती है कि जब माया यादव बहुत ज़्यादा माही श्रीवास्तव को परेशान करने लगते हैं तो उनको मजबूरन में माया यादव से यानी अपनी सासू माँ से लड़ने का प्रयास करना पड़ता है। और विनोद मिश्रा जो माही श्रीवास्तव के ससुर बने होते हैं वो अपनी दाल अलग ही पकाते रहते हैं, यानी कि माही श्रीवास्तव की तरफ ही बोलने का प्रयत्न करते हैं। वो विनोद मिश्रा अपनी पत्नी माया यादव को जानती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा खराब औरत है और इसीलिए माया यादव के मुंह विनोद मिश्रा नहीं लगते हैं और समझाते रहते हैं कि तुम बहू के ज़्यादा मुंह मत लड़ाइए।
लेकिन मुँह उनका लड़ाना तो काम होता है और माया यादव अपनी बहू यानी माही श्रीवास्तव से मुँह लड़ाती हैं। इसी में बात बिगड़ जाती है और बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर माही श्रीवास्तव के घर तक माया यादव पहुंच जाती हैं। कहते हैं कि जैसे तुम्हारी माँ है तैसे तुम हो और तुम्हें कोई नहीं सिखा पाएगा और तुम बहुत बेकार औरत, बहुत बेकार बहू का रोल निभाए हुए हो। इतने में माया यादव से माही श्रीवास्तव कहते हैं कि तुम हमारे घर तक ना जाइए तो ही ठीक रहेगा, वरना बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उस तरफ काजल राघवानी भी एक अपना दमदार टेलर का यानी कि प्रदर्शन करते हुए नज़र आते हैं। तो इसमें जो कि जानी मानी एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव, जय यादव और काजल यादव और रोहित सिंह। तो काजल यादव की शादी रोहित सिंह से होती है और रोहित सिंह भी एक अच्छे ख़ानदान का लड़का होता है, लेकिन काजल यादव इस तरीके से रोहित सिंह को अपने जाल में फंसाकर और अपने मन का काम कराती है। विनोद मिश्रा क्या करें और अनूप अरोड़ा भी अपने बेटे से बहुत ज़्यादा परेशान होकर और नीलम पांडे भी एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लाइमैक्स का इसमें रोल निभाते हुए नज़र आती हैं। माया यादव अपने घर यानी कि अपनी नैहर में कहती हैं अपने भाई भौजाइयों से कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो तुम्हारे घर से कोई नाता रास्ता नहीं रहेगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब ऐसी परिस्थिति आती है जब कि बहुत ही दिक्कतों का पीड़ित हो जाते हैं नैहर के लोग, तो जब आती हैं तब फिर उनसे कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें कोई नाता रिश्ता नहीं रखना होगा, तब तुम यहाँ क्या करने आई हो। क्योंकि काजल यादव भी एक तरीके से उब जाती हैं अपने ससुराल से और वो नैहर जाने का प्रयत्न करती हैं कि वहाँ जाएंगे, कुछ दिन रहेंगे तो थोड़ा मन बहल जाएगा अपने माँ के साथ। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें के जो नीलम पांडे होते हैं वो तुरंत कहती हैं कि तुमने तो बोला था कि अब तुम्हारा इस घर से कोई नाता नहीं रहेगा और मेरी दोनों बहू प्रेग्नेंट हैं और मैं इनका भार नहीं सह पाता हूँ, तो तुम्हारा भार कैसे सहूँगा। तो इसीलिए तुरंत वापस कर देती हैं और बहुत ही ज़्यादा फिर काजल यादव अपने करवे पर पछतावा आता है कि ना नैहर की रहूँ और ना ससुराल की रह पाती हूँ। तो इसमें कुछ बात बनाती हैं और रोकर फिर अपने पति यानी रोहित सिंह के पास जाती हैं और वहीं पर अच्छी तरीके से रहने का प्रयत्न करती हैं। क्योंकि कहानी में बहुत ज़बरदस्त क्लाइमैक्स दिखाया गया। आप लोगों के बीच ये मूवीज़ देखना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि इसमें विनोद मिश्रा और अनूप अरोड़ा की एक ज़बरदस्त कहानी दिखाई गई जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। और क्लाइमैक्स के साथ साथ आप लोगों को माही श्रीवास्तव का ये ऑफिशियल ट्रेलर वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा चैनल है जिसमें कि आप लोगों को एक से बढ़कर एक कलाकारी दिखाई जाएगी। बहू का मायका ऑफिशियल ट्रेलर और माही श्रीवास्तव, जय यादव और काजल यादव के साथ साथ भोजपुरी की टॉप सन 2025 की मोस्ट वांटेड मूवीज़ हैं, जिसमें कि आप लोगों को अभी ये बहुत ही अच्छी तरीके से 5 जुलाई सन 2025 को लॉन्च की गई थी, जो कि अभी तक 82,122 बार चली हुई है। लेकिन ये धीरे धीरे वर्क कर रही है, लेकिन ख़ास ज़्यादा इस पर कोई अभी यानी कि डिफरेंस नहीं आया है चलने का। जैसे कि भोजपुरी सिनेमा टीवी चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आई है मूवीज़, तो आप लोगों के बीच तहलका मचा के रखी हुई है। और D4U के भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर काजल राघवानी की एक मूवी आई है जो कि काजल यादव से काफ़ी ज़्यादा चली हुई है। काजल राघवानी की मूवीज़ आई है गुजराती बहू, जो कि 2 मिलियन होने वाली है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अभी सिर्फ 2 से 3 दिन उसका ऑफिशियल ट्रेलर आए हुए हैं। लेकिन माही श्रीवास्तव एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत बहू का रोल निभाने का प्रयत्न करती है, लेकिन माया यादव के आगे उनकी नहीं चलती है। तो फिर माया यादव को जो अच्छी तरीके से अपनी बहू पर गुस्सा आ रहा था उसको कंट्रोल करने की बारी आ गई, क्योंकि माही श्रीवास्तव भी अब अपने मायके का बुराई नहीं सुन सकती हैं और वो भी अपनी सास माया यादव से लड़ने लगती हैं।
और फिर होता क्या है कि काजल यादव अपने जब घर पे जाती हैं और फिर वहीं पर उनको भी धुतकार कर वापस कर देते हैं। फिर काजल अपने नैहर आती हैं और वहीं पर जब काजल यादव के एक थप्पड़ सासू माँ मारती हैं और रोते हुए बताते हैं कि तुम्हारी माँ अगर कल तुम्हें पहले ही थप्पड़ मार दी होती तो तुम्हें इस दिन का इंतज़ार नहीं करना पड़ता और तुम अच्छे सीख पर चलती होती। फिर काजल यादव अपने मायके से तो धुतकार कर आ ही गई थी, तो उनको कुछ सुनना पड़ा और अच्छी तरीके से अपनी बातों का प्रस्ताव रखना पड़ा और अच्छी तरीके से सारी बातें करके और माफ़ी मांगा कि हम ठीक रहेंगे और मैंने जो किया बहुत ही गलत किया। फिर साथ में बहुत ही अच्छी तरीके से सब लोग रहने लगे, क्योंकि कहानी में एक नया बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिला है और आप लोगों के बीच ये ऑफिशियल ट्रेलर काफ़ी धमाल मचाने का है, क्योंकि इसमें दिखाया बहुत सारी बातें और बहुत सारे सीन दिखाए गए हैं जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। तो आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये मूवीज़ अभी कोई इसका अनाउंसमेंट नहीं आया, लेकिन सबसे पहले ये OTT प्लेटफॉर्म जैसे कई सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं उस पर सबसे पहले पे करके दी जाएगी मूवीज़। उसके बाद में फिर आप लोगों के बीच ये वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड भोजपुरी पर कुछ दिनों के बाद इसका अनाउंसमेंट होगा, लेकिन अभी कुछ खास इसका क्लाइमैक्स पता नहीं है कि ये कब तक मूवीज़ आएगी। तो आप लोग हमारे वीडियो पर पहली बार हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि हर मूवीज़ की नोटिफिकेशन की अपडेट आप तक पहुंचती रहे, मिलती रहे। मैं इसी तरीके के फैक्ट अपडेट रिव्यू लेकर आता रहता